उस्मा, थैंक यू सो मच। हमारे साथ किरण मकसूद। किरण, आप अपना वीडियो और अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी, किरण मकसूद हमारे साथ हैं। तो आज किरण मकसूद जो है हमारी जो स्लीप हाइजीन है उसके बारे में बताएंगी। तो किरण जी के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। किरण holds a Masters of Clinical Psychology. She is licensed member of College of Psychotherapists of Ontario. She is associated with Ontario Association of Mental Health Professionals. She is offering clinical counseling services from past 20 years. She is particularly trained at work with individuals dealing with anxiety, depression, stress, life transitions, grief and loss, trauma and abuse. तो मेरे को लगता है कि आज सारी जो पूरी जो हमारी ना सीनियर्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी कवर, मतलब इस मतलब डेट इसमें तो हो गई हैं कवर। बाकी जो स्लीप हाइजीन है उसके साथ मेरे को लगता है ये सारी वैसे ही खत्म हो जाती है, एंग्जाइटी भी खत्म हो जाती है, डिप्रेशन भी। तो मैं अब मतलब क्योंकि काफी टाइम हो गया तो मैं किरण को हैंड ओवर करती हूँ माइक। तो प्लीज स्टेज इज योर्स किरण। सो प्लीज, थैंक यू। थैंक यू रिंतु जी। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हैं सब? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा लगा। मैं थोड़ा सा कुछ सुन पाई सोबिया को, जहाँ पे मैंने आके ज्वाइन किया। दैट वाज रियली ग्रेट। थैंक यू फॉर अरेंजिंग ऑल दीज सेशन, रिंतु जी, उस्मा जी, ऑल द ऑर्गेनाइजर्स। हेड्स ऑफ टू यू ऑनेस्टली, जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं ये पूरी अरेंजमेंट एक प्रॉपर एंड फिर उसके बाद सब जो हैं जो आ रहे हैं, क्योंकि जो आ रहे हैं उनसे रौनक है ना। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी तो एक मेहनत है, लेकिन जो आ रहे हैं उनसे सारी रौनक है कि वो आ रहे हैं और अटेंड कर रहे हैं, इतना अच्छा लर्न कर रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि मेरी यहाँ पे, रिंतु जी आप कह रहे हो कि कवर हो गई चीजें, मुझे तो लगता ही नहीं कि मेरी जरूरत है यहाँ पे। इतने अच्छा कम्युनिटी से सब जुड़े हुए हैं, सब आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, नई योगा सीखते हैं, आप लोग नई इंफॉर्मेशन यहाँ से सुनते हैं, उसके बाद एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और भी दोस्तों को और फ्रेंड्स को, फैमिली को बताते हैं कि भाई सब आके ज्वाइन करो और क्या चाहिए। तो मैं जब यहाँ पे मैंने कैरियर अपना कनाडा में स्टार्ट किया तो शुरू में मैं एज अ सीनियर वर्कर काम करती रही सीनियर्स के साथ मॉडर्न नेबरहुड सर्विसेज में। तो मैं हमेशा यही कहती थी सीनियर्स को कि भाई अगर कभी लगता है ना कि एक मेंबर कहीं छूट रहा है, वो नहीं आया अटेंड करने, तो उसको नहीं छोड़े, पकड़ के रखें। एक तो उसको भी वापस लेके आए, फोन करके पूछें कि भाई क्या हो गया, आप नहीं आए थे और हमने आज ये अटेंड किया, उसके बारे में बात करें। और अगर कोई नए भी मिलते हैं, जब भी आप बाहर निकलते हैं किसी से पता चलता है, तो प्लीज उनको भी लेकर आए साथ और जोड़ के रखें, क्योंकि दिस इज बेस्ट। भाई इतनी अच्छी कम्युनिटी अपनी साउथ एशियन सबकी, और आप लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे जब आप लोग बुलाते हैं, स्पेशली उस्मा, थैंक यू। तो मेरे लिए इतना, मैं ऑनर्ड फील करती हूँ क्योंकि हम इतना वर्क के साथ आजकल बिजी होते हैं एज ए मेंटल हेल्थ क्लिनिशियन कि हमें मौका नहीं मिल पाता कि कम्युनिटी का वर्क ज्यादा कर पाए। लेकिन जब भी मुझे उस्मा बुलाती है तो मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं उनको कहा हुआ है कि भाई स्पेशली कि मेरे लिए जब भी आपको कुछ चाहिए तो मैं हाजिर हूँ, बिल्कुल। जी जी, रिंतु जी। सॉरी किरण, मैं एक बात बोलना चाहती थी। क्वेश्चन आंसर्स अगर किसी ने करना है कि बीच में करें कि लास्ट में करें, जैसे आपको कंफर्टेबल है। हाँ, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर कोई बीच में क्वेश्चन आंसर है तो आप जरूर कर लें, क्योंकि कई दफा ये होता है कि आप एंड तक रखते हैं ना, हम भूल जाते हैं। तो अगर मुझे लगेगा कि नहीं ये आंसर आगे आके कवर करने वाली हूँ मैं प्रेजेंटेशन में, तो फिर मैं उस टाइम पे उसको आंसर कर दूंगी, आपको बता दूंगी कि हाँ भाई ये तो आगे हम बात करने वाले हैं। और या फिर ऐसा लगेगा कि ये डिस्कशन में एंड टाइम पे जाना चाहिए, तो आई कैन डेफिनेटली मेक नोट्स विद मी कि भाई हाँ इसको हम एंड पे एड्रेस कर लें, इसको छोड़े कोई ना नहीं, हम उसको किसी भी चैट चीज में को, भी है लिख ना। सकते हैं। हाँ, क्योंकि कई दफा ये होता है, मुझे ये लगता है कि इस तरह की प्रेजेंटेशंस में हम लोग अगर होल्ड करते हैं इन्फॉर्मेशन को उस टाइम पे, कभी नहीं नहीं बिल्कुल सिर्फ एंड पे ही पूछें, तो कभी भूल जाता है ना, फिर दूसरा पॉइंट जहन में आ जाता है। तो मैं इस चीज पे ओपन रहती हूँ कि नहीं, इट्स ओके, आप बीच बीच में पूछते जाएं, बल्कि अच्छा लगता है, कन्वर्सेशन भी एक चलती है, ये नहीं कि सिर्फ प्रेजेंटेशन का स्टाइल है। अच्छा, अब मैं ऐसा किया है मैंने आज नीतू जी, कि आई हैव प्रिपेयर्ड पावर पॉइंट। अगर आप लोग कंफर्टेबल है तो मैं शेयर करती हूँ, नहीं तो मैं बोलती चली जाती हूँ। शेयर करूँ? आप शेयर करो। शेयर कर लीजिए। ठीक है। तो
मुझे आपने दी हुई है शेयरिंग की परमिशन, या इट इज देयर। ठीक है, तो आज हम स्लीप हाइजीन पे बात कर रहे हैं। जैसे बताया आपको रिंतु जी इसने कि स्लीप पे हम बात करें, तो इसमें आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? ओके जी रिंतु जी, कैन यू सी माय स्क्रीन? ओके परफेक्ट, एंड लेट मी एनलार्ज इट। आप बीच में बिल्कुल अनम्यूट करके मुझे बता दीजिए अगर कुछ लग रहा है कि चीज मिसिंग है या कुछ नहीं गलत हो रहा है या कुछ स्क्रीन शेयर नहीं होती, कई दफा इंटरनेट के इश्यूज होते हैं जो भी हैं। और बिल्कुल अनम्यूट करके बीच में जिस जिसके क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। पहली जो मेरी है इसमें मेरी फोन नंबर और ईमेल है, अगर आप रखना चाह रहे हैं तो बिल्कुल अपने पास रख लीजिए। बाद में आपको कोई भी क्वेश्चन है आप फिर मजीद कर सकते हैं मुझसे क्वेश्चंस। उस्मा से बाद में आप या रिंतु जी से मेरा लेना चाहते हैं कांटेक्ट, तो यू आर मोर देन वेलकम कि अगर कोई और क्वेश्चन है। अच्छा, आज हम बात क्यों कर रहे हैं स्लीप हाइजीन पे और क्या है स्लीप हाइजीन, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो हम लोग जब क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि जी जो स्लीप है हमारी उस पे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं और अक्सर जो है हमें आके ये सिर्फ एक शिकायत होती है कि भाई स्लीप की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। कई दफा एज से रिलेटेड होती है, कई दफा एज से नहीं भी रिलेटेड होती, लेकिन यहाँ पे मैं फोकस उन्हीं प्रॉब्लम्स को करूंगी जो एज रिलेटेड होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि भाई आप बार बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं और आप खुद भी अपसेट हो रहे हैं कि मेरी स्लीप पूरी नहीं है और कम होती जा रही है दिन ब दिन, या डिस्टर्ब है रात में स्लीप। तो क्या चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है देखी जाए। तो अब आजकल जो हमारी मेडिसिन है, मेडिकल साइंस, जितनी हमने रिसर्च हुई है उससे हमें ये पता चल रहा है कि जो स्लीप की से रिलेटेड 80% प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारी स्लीप हाइजीन को इम्प्रूव करने से खत्म हो की जा सकती हैं। ये जरूरी नहीं होता कि हमेशा हमें स्लीप के लिए दवाई ही चाहिए हो या हम स्लीप क्लिनिक जाएं और फॉलो अप करें। कई दफा लोग स्लीप क्लिनिक से भी होके आ जाते हैं, पता चल जाता है स्लीप एपनिया है, मशीन लगा के भी सो रहे हैं, लेकिन जो स्लीप की प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं जाती हैं। तो ये जो स्लीप डेप्रिविएशन से रिलेटेड या स्लीप के डिसऑर्डर्स और हैं, इसको आप 80% वो ऐसे हैं जिनको आप स्लीप हाइजीन अपनी बेहतर करके खत्म कर सकते हैं। आपको कोई दवाई नहीं चाहिए होगी, कोई डॉक्टर नहीं चाहिए होगा, कुछ मसला और नहीं होगा इसमें। तो अब देखते हैं कि स्लीप हाइजीन क्या है। तो स्लीप हाइजीन जो है ना, इसका सिंपल ये मतलब है कि जो हमारी आदतें हैं, जो हमारी हैबिट्स हैं, जिनको हमें जो हम चेंज कर सकते हैं, छोटी छोटी अपनी जो हैबिट्स हैं उनको हम चेंज करके कैसे अपनी रात की नींद को बेहतर बना सकते हैं। अब होता क्या है कि विद एज जो है हमारे अंदर चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं, हमारी स्लीप में चेंजेस आने लग जाती हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि जो हम अपनी यंग एज से जो हैबिट्स हमने बनाई होती हैं सोने की, बल्कि बनाई ही नहीं होती, मैं देखती हूँ कि हमारे कल्चर में तो इसको कुछ इतना प्रमोशन नहीं है। जब ठीक है नींद आई तो सो गए, नहीं आई तो कुछ काम करते रहे या जागते रहे या टीवी देख लिया। तो हमने कोई ऐसी हैबिट्स रखी ही नहीं होती कि भाई नहीं स्लीप का हमें अपनी ख्याल करना है। तो क्या होता है कि एज के साथ साथ जैसे जैसे हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि हमारा जो मेलेटोनिन लेवल्स हैं वो कम होने लग जाते हैं, जो स्लीप के लिए जो हमारी बॉडी में लेवल चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे साथ क्या होता है कि हमारी जो नाइट की जो एक रूटीन, अपने हमारे अंदर भी एक क्लॉक लगी हुई है, जिस तरह बाहर सूरज चढ़ता है सूरज ढलता है, इस तरह हमारे अंदर एक जो है वो दिन और रात की घड़ी समझें, क्लॉक समझें, वो लगी होती है। उसको हम कहते हैं सर्कैडियन रिदम, हमारे अपना स्लीप वेक का साइकिल होता है, वो डिस्टर्ब होने लग जाता है विद एज। और बहुत सारी चीजें होने लग जाती हैं, स्लीप फ्रेगमेंटेड हो जाती है, कई दफा बीच बीच में नींदें खुलने लग जाती हैं, कई दफा हम अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठने लग जाते हैं और रात को नींद आ रही होती है लेकिन पूरा परिवार, घर वाले, बच्चे बैठे हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता कि आप जल्दी उठ के चले जाओ, वो लोग क्या माइंड करेंगे। तो ये सारी चीजों को हम इसमें देखेंगे कि ये किस तरह हम अपनी हैबिट्स को कुछ चेंज कर सकते हैं और किस तरह अपनी फैमिली मेंबर्स को भी इर्द गिर्द खुश रख सकते हैं कि वो जो है वो इसको समझें कि भाई मैं अपनी स्लीप हैबिट्स बेहतर कर रहा हूँ, अपनी स्लीप हाइजीन इंप्रूव कर रहा हूँ या कर रही हूँ इस टाइम पे, है ना। तो इसमें जो ये है कि इंपॉर्टेंस इसकी क्या है। तो जैसे मैंने बताया कि 80% जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी स्लीप की हाइजीन क्योंकि सही नहीं होती तो उससे हो जाती है। तो जाहिर बात है अगर आप एक दफा प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, स्लीप हाइजीन और स्लीप हैबिट दोनों को जो है वो यूज कर सकते हैं टर्म्स को हम। तो एक दफा अपनी स्लीप की हैबिट्स बेहतर करने लग जाएंगे
तो आपकी स्लीप जो है वो हेल्थी हो जाएगी, आपकी स्लीप बेहतर हो जाएगी। जैसे ही स्लीप बेहतर होती है, आपने देखा क्योंकि स्लीप अगर खराब हो रही है हमारी, हम पूरा सो नहीं पा रहे हैं, तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स तो होनी ही होनी है कि आप, क्योंकि रात को देर तक आप जाग रहे हो, आप बाकी सारे घर वाले सो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सोचेंगे और आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, स्ट्रेस बढ़ जाएगा। फिर लेट नाइट सो रहे हैं या नहीं सो पा रहे हैं तो हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, दिन में भूख नहीं लगेगी, दिन में आप सुस्त रहेंगे, आपका काम करने को, जो काम पे जाना चाहते हैं या कुछ भी कर रहे हैं दिन की रूटीन, वो रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आपके सारे जो है वो प्रॉब्लम्स वहां से स्टार्ट हो जाती हैं, आप प्रोडक्टिव ही नहीं रहते दिन के दरमियान, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ गिर जाती है। अगर ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ टाइम गुजारना चाह रहे हैं या घर फैमिली मेंबर बहन भाइयों के साथ भी, तो आप कहोगे कि मैं तो दिन में थका हुआ, मेरा तो दिल नहीं है भाई आज आने को, तो रहने ही दो यार, आज तो ताश की बाजी नहीं लगाएंगे या आज ये काम नहीं करेंगे, कुछ ग्रॉसरी नहीं कर सकते, जो भी करना है। तो ये सारा कुछ आपका डिपेंड कर रहा होता है उस पर। सबसे जो आपकी आखिरी चीज है वो ये है कि दूसरे पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि ये नहीं है कि आप एक टाइम पे लाइफ में 50 इयर्स या 60 इयर्स हमने रीच कर लिया तो ये नहीं होता कि आप आपने खत्म बस जो करना था लाइफ में कर लिया, नहीं। अभी तो एक नए दौर का आगाज हो रहा है रिटायरमेंट के बाद, तो हमें अपने और भी पॉजिटिव चीजें देखनी है कि हमने लाइफ में कैसे करनी है। तो अगर यहाँ पे स्लीप और तरह की प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे तो वो चले जाएंगे हाथ से, उस तरफ हम फोकस नहीं कर पाएंगे कि हमने कैसे जो है अपनी लाइफ में खुश रहना है उस टाइम पे, और क्या और नई चीजें करनी है जो पूरी जिंदगी नहीं कर पाए, भाई काम में बिजी रहे हैं, अब रिटायरमेंट हो गई है। तो इसमें साइंस जो है हमारे पुअर स्लीप के क्या है, ये है कि जब हमारी स्लीप कम हो जाती है तो उसकी क्वांटिटी भी कम हो जाती है। एक तो कि जितने समझो कि पहले अगर 6 घंटे, अच्छा अब ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये समझना चाहिए कि कितने घंटे की जो नींद है वो जरूरी है किस एज के साथ। तो जैसे इस छोटे बच्चे को ज्यादा नींद चाहिए होती है, 1 साल के बच्चे भी जब मतलब कुछ महीने के होते हैं फिर तो आपको पता ही है सोते रहते हैं, लेकिन जिस तरह आप स्कूल जाना शुरू होते हैं तो भी उनको 10 से 12 घंटे, 3-4 साल की एज में बच्चे को नींद चाहिए होती है। फिर आहिस्ता आपकी कम हो जाती है थोड़ी कि चलो 8 घंटे आप सो गए। एक एडल्ट को 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए, डिपेंड करता है कि आपका कितना साइकिल। लेकिन जैसे जैसे एज ज्यादा बढ़ती है तो कई दफा आपको ज्यादा नींद चाहिए होती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि नहीं 7-8 घंटे की नींद पे ही रुकना चाह रहे होते हैं कि नहीं ये तो हम ऐसे करते रहे सारी जिंदगी, तो अब ज्यादा क्यों आ रही है नींद, भाई आ रही है तो थोड़ा सोना चाहिए। चलो 8 से अगर 9 घंटे भी हो गए तो इट्स ओके, लेकिन एक रूटीन में सोना चाहिए। ये नहीं कि आप रात को टूटी फूटी नींद सो गए फिर आप दिन में आपने नैपिंग कर ली और सो गई, तो वो आपकी क्वालिटी बिल्कुल नींद की खराब हो जाएगी। और उसमें आप रात में फिर क्या होगा कि अगर आप दिन में ज्यादा सो गए तो रात में बिल्कुल ही नींद नहीं आएगी। तो अक्सर हम ये मिस्टेक कर लेते हैं कि दिन में नैपिंग करने लग जाते हैं। इसको बहुत अच्छे से मैं अभी आगे जाके आपको बताती हूँ कि क्यों इसको ख्याल करने की जरूरत है। और उसके बाद ये है कि ये एक बहुत बड़ा साइन है कि स्लीप डिस्टर्बेंस अगर आपकी हो रही है तो इसका मतलब है कि आपकी स्लीप हैबिट्स जो है वो पुअर ही हैं, तभी वो आपकी स्लीप जो है वो खराब हो रही है, आपने तवज्जो नहीं दी उसकी तरफ। तो इसको आगे हम देखते हैं कि प्रैक्टिसिंग गुड स्लीप हाइजीन में क्या चीजें आती हैं। 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको आज मैं फोकस करने वाली हूँ कि स्लीप का स्केड्यूल एक होना चाहिए आपका, पहली चीज ये है। दूसरी ये है कि नाइट की रूटीन होनी चाहिए। तीसरी चीज हमारी है कि हमें हेल्दी डेली हैबिट्स बनानी है जो हेल्पफुल हैं रात को स्लीप करने में, तो उसको हम देखेंगे। और चौथी चीज ये है कि बेडरूम आपका बिल्कुल ऐसे होना चाहिए कि आप जाते ही तकिए पे सर रखें तो आप रिलैक्स होकर सो जाएं। तो ये 4 चीजों को ही हम आज ज्यादा मैं फोकस करने वाली हूँ। इससे बाहर कुछ अगर किसी के क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें, और इसमें से भी जब मैं बताऊंगी तो आप जरूर अपने क्वेश्चन पूछते जाएं। तो पहली चीज जैसे मैंने कहा कि सेट योर स्लीप स्केड्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बहुत जरूरी है कि फिक्स टाइम पे ही उठें और फिक्स टाइम पे ही सोएं। अब वो कहते ये हैं कि जो यहाँ पे अब जितनी रिसर्चेस हो रही है स्लीप में, वो कह रहे हैं कि उठने का टाइम आपका सेम होना चाहिए। अगर किसी दिन ये हो गया कि रात को कोई पार्टी है या कुछ है और आपने थोड़ा सा 11 बजे बज गए 12 हो गए, नहीं, आपकी नींद क्योंकि सेम टाइम पे खुल जाएगी सुबह में, आप उठ जाए सेम टाइम पे। और उसके बाद ये है कि आप नेक्स्ट डे से फिर थोड़ा सा जल्दी सो जाएं और अपनी रूटीन, या अगर डे टाइम में नैपिंग करनी है तो उसमें मैं आपको बताती हूँ कि कैसे नैपिंग करनी है। लेकिन वेकअप टाइम आपका हमेशा फिक्स होना चाहिए। जब हम अपने वेकअप टाइम के साथ मैसअप होना शुरू करते हैं, उसको खराब करते हैं, तो हमारी स्लीप की जो है वो हमेशा प्रॉब्लम शुरू होती है। तो अगर आदत है 5 बजे उठने की
तो 5 बजे ही उठें। अगर आदत है 7 बजे उठने की तो वही, और जिनके स्केड्यूल कई दफा कुछ लोगों के नहीं होते, नाइट जॉब्स होती है कुछ, तो उनको काफी ज्यादा ट्रबल, लेकिन फिर वो विद टाइम सेटल हो जाते हैं। लेकिन अगर जॉब का मसला नहीं है और वैसे ही कभी ये हो गया कि बेड से उठ के दोबारा सोने को दिल चाह रहा है और सो गए हैं, तो भी एक रूटीन होनी चाहिए। जब तक हम रूटीन से हट जाते हैं तो हमारी स्लीप जो है वो हमारे जो अपने घड़ी अंदर लगी है ना, जिसको मैं कह रही हूँ अपने ही हमारे ब्रेन में सोने जागने की, उसका टाइम जो है वो बिगड़ने लग जाता है। उसको समझ नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं उसके साथ। तो उसके बाद जो दूसरा पॉइंट इसमें है वो ये है कि अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करें। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारी, 30s 40s 50s, निग्लेक्ट नहीं करना। किसी दिन आधे घंटे की स्लीप भी मुतासिर हुई है तो उसको देखना है और सबसे पहले अपनी स्लीप का ध्यान करना है। कोई भी कुछ कह के हाँ भाई इस टाइम पे कर लेंगे, या रात में, या लेट खाना खाने की अगर रूटीन है, नहीं, उसको चेंज कर लें कि भाई लेट नहीं मैं खाना खाऊंगा, जल्दी खाना खा लूंगा, ताकि उसके बाद मैं अपना काफी टाइम हो मेरे पास कि मेरी डाइजेशन अच्छे से हो जाए और मैं सो सकूं। तो हर चीज जो स्लीप से रिलेटेड है उसको हमें तवज्जो देनी है, उसको हमें प्रायोरिटी देनी है अपनी लाइफ में। उसको निग्लेक्ट नहीं करना, क्योंकि वो धीरे धीरे करते करते वो निग्लेक्ट होते फिर प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। ठीक है। अच्छा, अगर प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, स्केड्यूल आपका डिस्टर्ब हुआ है, तो फिर वो कहते हैं कि ग्रेजुअल एडजस्टमेंट करें। ग्रेजुअल एडजस्टमेंट ये है कि जाके जैसे लेट से कि समझे कि भाई कुछ टाइम से मेरे एग्जाम चल रहे थे तो मेरी नींद की प्रॉब्लम होगी। अब मैं रात को, मुझे रोजाना आदत पड़ गई कि मैं 1 बजे सोती हूँ और सुबह 11 बजे उठती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ रही थी पहले, अब मेरी नींद खराब हो चुकी। तो अब इसमें क्या करना है कि आधा आधा घंटा या 15-15 मिनट मुझे थोड़ा सा ग्रेजुअल करके पीछे लेके जाने अपने आप को। एकदम से ये नहीं हो सकता कि मैं किसी दिन कहूँ कि भाई मुझे अब तो खत्म हो गया मेरे एग्जाम, तो मुझे 10 बजे ही सोना है। नहीं, मैं 10 बजे लेटूंगी, मुझे नींद नहीं आएगी। और मैं फिर क्या करते हैं हम लोग, दूसरी बड़ी मिस्टेक, कि फिर हम या तो टीवी देखने लग जाते हैं या मोबाइल पे चले जाएंगे, तो वो और आपकी नींद जो है ऐसा ऐसा खराब होकर, फिर सुनने में आता है कि लोग कहते हैं कि भाई अब तो 3 साल हो गए मैं तो रात को इसी तरह 1-2 बजे तक नहीं सो पाता, फिर थोड़ी देर 3 बजे तक सोते हैं, फिर नींद खुल जाती है। तो ये चीजें होने लग जाती हैं। तो उसमें ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता करके 15-15 20-20 मिनट अपने आप को पीछे लेकर आए, ताकि आपका साइकिल सेट हो जाए। एक ऑटोमेटिकली नेचुरली जो है ना, ऊपर वाले ने हमारे अंदर सिस्टम लगाया होता है जिसमें वो डिटेक्ट करता है कि भाई कब सनसेट हो गया है, तो हमारे मेलेटोनियन लेवल जो स्लीप के हैं वो बढ़ जाते हैं, और कब जो है वो सनराइज होना है तो वो ऑटोमेटिकली नीचे चल जाते हैं। अब अगर हम खुद अपने घर में लाइटें लगा के और खुद अपने हाथों में मोबाइल पकड़ के अपनी आंखों को वो लाइटें दिखाते रहेंगे, तो फिर हम उस लेवल के साथ और उस टाइम के रिदम के साथ जो है ना प्ले अराउंड करते हैं, और फिर प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। ठीक है। तो दिन के जो नैप्स हैं वो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, उनको बिल्कुल ओवरडू नहीं करना, क्योंकि फिर आप जब दिन में नैप्स लेने लगते हैं तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। इसमें मैं थोड़ी सी चीज जो है ना सीनियर्स के अकॉर्डिंगली बताना चाहती हूँ कि क्या हो रहा है आपका, कि आपकी, क्योंकि नींद क्या होता है, अगर आप नोट करें, आप लोग मुझे बताएंगे कि भाई क्या होता है विद टाइम, कि रात को जल्दी नींद आने लग जाती है, सुबह जल्दी आंख खुलने लग जाती है। तो क्या हुआ कि लेट्स से कि आपने रात को 8-9 बजे, अब फैमिली मेंबर तो बैठे हैं और उनको अच्छा नहीं लग रहा, और आप, उनको शायद अच्छा लग रहा है या नहीं वो तो बोल नहीं रहे, लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा कि सब बैठे हैं तो मैं कैसे अभी महफिल छोड़ के है ना सब उठ जाऊं, कि मुझे तो 9 बजे ही नींद आने आ गई है इतनी ज्यादा, तो मैं बैठा ही रहता हूँ। तो थोड़ी देर आप बैठते हैं, उससे आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। लेकिन सुबह में तो आपको अगर 5 बजे आंख खुल रही है तो वो खुलनी ही खुलनी है उस टाइम पे। तो अब आप क्या कर रहे हैं कि आप अपनी स्लीप हैबिट को इंप्रूव नहीं कर रहे, तो आप अपनी हाइजीन की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, और आप उसी तरह से अपने आप को 11 बजे सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब आप 11 बजे बेड पे जा रहे हैं तो आप सो नहीं पा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों का कल्चर ऐसा है कि हम लोग साथ रहते हैं, तो कई दफा मैं ये भी सुनती हूँ सीनियर से कि बच्चे नए हैं घर में जिस तरह, तो वो शोर करते, तो मैं एक दफा लेट गया लेकिन फिर उसके बाद नींद नहीं आती ना, कि या फिर मैं सो गया 9 बजे लेट से, और फिर बच्चे ने, किसी ने शोर किया 10 बजे, दरवाजे खुले बंद हुए, तो मेरी नींद खुली और फिर मैं 2 बजे तक नहीं सो सकता। तो इसमें ये कि फैमिली को थोड़ा सा आपको ये बताना चाहिए, क्योंकि आप अपने ही उसमें हैं और आपने किसी को बताया ही नहीं, ना बच्चों को ना फैमिली को, कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। भाई बता दें, कुछ नहीं होता है, आराम से बता दें कि भाई मैं रात को जब लेटता हूँ तो मुझे ये मसला हो रहा है कि अब जब शोर होता है तो मेरी आंख खुल जाती है। तो थोड़ा सा जरूर घर वाले जो है ना इस चीज में ख्याल कर लेंगे कि दरवाजा या टीवी या कुछ आवाज। अच्छा, अगर नहीं हो रहा, वो फिर प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसमें हमारे पास एक वाइट
नॉइस करके एक ऐप आती है मोबाइल की, मैं बाद में जब अनशेयर करती हूँ तो मैं आपको मोबाइल पे दिखा भी देती हूँ। जिस तरह आप समझो कि हम लोग जब गर्मियों वगैरह में कभी पंखा वगैरह पे डिस्टर्ब फैन चला के सो रहे थे तो एक मतवातर आवाज आती रहती है ना, तो वो एक इस तरह की आवाज की ऐप आती है, तो वो पीछे एक या कोई आवाज चलती रहेगी बैकग्राउंड में। तो आपको वो जो घर में बहुत ज्यादा ठुक ठुक की आवाज एकदम से जो आती है जिससे नींद खुल जाती है, वो फिर नहीं होता उससे। तो काफी सारे सीनियर्स से मैंने ये शेयर की थी और उन्होंने इस्तेमाल किया और वो कह रहे हैं कि वाकई इसका फायदा हुआ। मैं अभी आपको ऐप में दिखाती हूँ, सिंपली नॉइज के नाम से आती है, बिल्कुल फ्री है ऐप। ठीक है, अच्छा नैप्स पे फिर आ जाए तो नैप्स जो है, आफ्टरनून नैप्स जो है वो बहुत अर्ली होने चाहिए, क्योंकि लेट्स से अगर आप सुबह 5 बजे ही उठे हैं और आपको जो है वो लगता है कि आपको नैप की जरूरत है, तो वो नैप्स जो है सीनियर्स के लिए 12 या 1 बजे से पहले पहले के होने हैं। वो 3 बजे या 2 बजे के बाद के नैप्स नहीं होने हैं। और नैप का मतलब है 15 मिनट। ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि कई दफा हम समझते हैं कि नैप जो है वो 1 घंटे की स्लीप होगी दिन में। नहीं, जब आपने दिन में सोना है तो 15-20 मिनट बस बहुत हो गई स्लीप, फिर उठ जाए आपकी, क्योंकि फिर रात की नींद खराब होती है इससे। मैक्सिमम कुछ लोगों को आदत होती है आधा घंटा, क्योंकि स्लीप हाइजीन में जिस तरह बता रही थी कि सबके लिए डिफरेंट है। तो अगर आप सोते हो आधा घंटा लेकिन आपकी रात की नींद नहीं मुतासर होती तो दैट्स ओके। बट अगर आपको लगता है कि आप हाफ एन आवर सो रहे हैं और फिर आपकी रात की नींद डिस्टर्ब है, तो इट्स नॉट ओके, बिकॉज नाइट स्लीप इज इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ। डे नैप्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, इसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ गया, फॉलो अ नाइटली रूटीन। अब इसमें रूटीन में क्या चीजें आ जाती हैं? पहले तो हमने स्केड्यूल की बात की कि कैसे हमें होना है और कैसे हमें टाइम पे सोना है और कैसे हमें 8 घंटे की से 10 घंटे की नींद लेनी है। अब ये आ गई रूटीन। तो रूटीन ये है कि बेड पे जाने से कम 30 मिनट्स पहले से अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू करें बेड के लिए। जो आपके कंफर्टेबल, जिस तरह नाइट स्लीप के कपड़े होते हैं वो पहनने, है ना। अपने कमरे की लाइट्स जो है उसको तेज नहीं रखना, उसको हल्का रखना, या नहीं रखना कमरे में लाइट जो आपको कंफर्टेबल लगता है, या नाइट लाइट्स जो आती हैं उनको यूज करना। इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल नहीं रात को यूज करना। आई एम श्योर कि ज्यादातर हमारे सीनियर्स में साउथ एशिया में ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे क्योंकि इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का रिवाज होता जा रहा है, तो ये ब्लू लाइट होती है और ये बहुत बुरी तरह मुतासिर करती है हमारे स्लीप के जो लेवल्स हैं ब्रेन के अंदर। तो प्लीज इसको ख्याल करें। मैं हमेशा कहती हूँ सीनियर्स क्या, हर एज के लिए ये जरूरी है कि हम सोने से 2 घंटे पहले बिल्कुल कोई डिवाइस की लाइट जो है वो अपनी आंखों को ना दिखाएं और उससे बच के रहें। अब ये सब कहेंगे कि किरण तो बहुत ज्यादा एकदम से, लेकिन ये जरूरी है पता स्लीप के लिए। अच्छा, उसके बाद आपकी ये आती है टेस्ट मेथड्स ऑफ रिलैक्सेशन। ये जिस तरह अभी आपको सोबिया बताई थी ना कि एक रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज के आप फोरहेड पे मिडल में रख के फिंगर और ये वाले योगा इस तरह की एक्सरसाइज करें, इसमें आप अपने आप को देखें कि आप कौन सी मेथड ऑफ रिलैक्सेशन करते हैं। तो आप रिलैक्स फील करते हैं, आपका ब्रेन रिलैक्स फील करता है और आप इजीली सो सकते हैं। तो 1-2 रिलैक्सेशन की मेथड्स जो आपको हेल्प कर रहे हैं वो अपना उसको स्केड्यूल बनाना ही, आपने रोज अपने लिए टाइम निकालना ही है उसके लिए, और वो करने ही है ताकि प्रॉब्लम ज्यादा ना बढ़े कभी भी। और फिर सबसे आखिरी पॉइंट जो है कि डोंट टॉस एंड टर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई दफा क्या होता है कि हमें नींद नहीं आती, हम बेड पे जाके लेटते हैं, लेट से 15 मिनट गुजर के, आधा घंटा गुजर के, आप सो नहीं पाए। अब आप सो नहीं पाए, अब आप कोशिश कर रहे हो सोने की, तो इमेजिन कि आप कितनी ट्रॉमेटिक मेमोरीज अपने बेड के साथ जो है वो एसोसिएट कर रहे हो कि मैं लेटता हूँ और मुझे नींद नहीं आती, और फिर मैं मतलब कई दफा जिनको नींद की प्रॉब्लम होती है उनसे हम ये जुमले सुनते हैं कि मैं छत को घूरती रहती हूँ, या मैं घड़ी देखती रहती हूँ, या मेरे साथ मेरा पार्टनर सो रहा या सो रही होती है तो मैं देखती हूँ कि भाई ये कितने आराम से सो रहा है, और या मैं खिड़की से सोचता रहता हूँ देख के कि कितना पूरा जग सुकून में है और मुझे कितनी तकलीफ में मैं हूं। तो आप अपने आप को एक तरह का स्ट्रेस दे रहे हैं उस टाइम पे सोने से पहले, और आप अपने बेड को एक काम फीलिंग और एक सूदिंग और वेलकमिंग फीलिंग से अटैच करने के बजाय उसको एक बहुत ही ट्रॉमा से अटैच करें कि भाई मैं जाता हूँ बेड पे तो मेरे साथ ये होना है। तो कई दफा कुछ लोग तो मुझे ये भी बताते हैं कि मैं तकिया देखते ही मुझे ख्याल आने लगता है कि मैं आज पता नहीं कितने बजे तक सोऊंगा, या मैं कई दफा कुछ लोगों को पेन्स की या कुछ और प्रॉब्लम होती है, अभी सर्जरी हुई है जैसे कि फिर क्या होता है कि जैसे हम बेड पे लेटते हैं तो वो कई दफा दर्द ज्यादा बढ़ जाती है, पूरा दिन तो चल
निकल जाता है। तो इसके बारे में कोई क्वेश्चंस होंगे तो मुझे जरूर एंड पे बताइएगा। अच्छा, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कल्टीवेट हेल्दी डेली हैबिट्स। तो दिन में क्या आपने हैबिट्स करनी है जिससे आपको रात में नींद जो है आपकी बेहतर होगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको डे लाइट एक्सपोजर चाहिए, क्योंकि आपका डे लाइट में जब हम निकलते हैं, अब आजकल ये यहाँ पे तो इतना ज्यादा, क्योंकि पीछे तो अब ये पैंडेमिक का चक्कर चल रहा था, कई दफा हम लोग बिल्कुल कमरों में बंद हो जाते हैं, फिर सर्दी आती है तो क्योंकि ठंड इतनी है तो फिर अंदर हीटिंग में ही रह जाते हैं। तो अपने आप को डे लाइट एक्सपोजर देना बहुत जरूरी है, ताकि आपके ब्रेन को पता चले कि ये डे लाइट है और इसमें सोना नहीं है। और फिर उसके वो जो आपका अरेंजमेंट है ना, आपकी अपनी बॉडी का एक जो अलार्म सिस्टम है कि ये दिन का आपका रिदम है और ये आपका रात का टाइम है आगे, तो वो आपका सर्कैडियन रिदम जो है वो स्मूथली फंक्शन करता रहे। ये बहुत जरूरी है कि डे लाइट से अपने आप को एक्सपोज करें। सुबह में सुबह की वॉक के लिए चले जाएं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी निकल के कर लें, दिन में एक दो दफा कुछ ना कुछ अपना रूटीन बनाएं कि अपने आप को फिजिकली एक्टिव रख लें। तो ये जरूरी है। अगर बहुत ठंड है तो भी थोड़ा अपने आप को खिड़की के पास बिठाएं, सनलाइट लें। वैसे भी यहाँ पे तो विटामिन डी का एक बहुत रहता है, कितनी भी आप विटामिन डी की टैबलेट लें, जो आपके पास सनलाइट में विटामिन डी है, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग की जो आपकी सूरज की शुआएं हैं, वो आप किसी भी और उससे एब्सॉर्ब नहीं कर पाते, टैबलेट्स आप कितनी भी लें। तो फिजिकल एक्टिविटी दिन में करें। और उसके बाद स्मोकिंग, ड्रिंकिंग में अब क्या आ जाता है कि सिर्फ ड्रिंकिंग नहीं है, और हमारे कल्चर में तो ड्रिंकिंग भी बहुत है, तो इसको भी थोड़ा देखें, है ना। और स्मोकिंग को भी देखें। और कैफीन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैफीन हमारे जो मेलेटोनियन लेवल है उसके साथ प्ले अराउंड कर सकती है। और कई दफा कुछ लोगों को तो एक कप भी कॉफी का बहुत भारी पड़ता है। कुछ लोग ये है कि कहते हैं कि भाई हम 4-5 कप पीते थे तो हमने कट डाउन करके एक कप पे हम आके हमारी स्लीप बेटर हो गई। आपने ये नहीं देखना कि मैं कंपैरेटिव टू मेरे फ्रेंड में कम पी रहा हूँ कॉफी, आपने ये देखना है कि स्मोक कम कर रहा हूँ। आपने ये देखना है कि आपकी स्लीप पे कैसे इंपैक्ट कर रहा है वो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड कैफीन। हो सकता है आपको एक सिगरेट भी जो है वो इफेक्ट कर रहा हो आपकी स्लीप पे, तो आपको वो गिव अप ही करना पड़ेगा। ठीक, डाइनिंग मैंने पहले कह दिया, रात का खाना बिल्कुल लेट नहीं होना चाहिए। रात के खाने का टाइम जो है वो अर्ली होना चाहिए, प्रॉपर डाइजेशन हो जाए, आप सो जाएं। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि नाइट वॉक जो है वो रिकमेंडेड नहीं होती जिनको स्लीप प्रॉब्लम्स हैं। तो आपने जो भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है वो दिन में करें। और आप इसके अलावा जो भी आपने वॉक करनी है अर्ली मॉर्निंग की वॉक करें, क्योंकि क्या होता है कि आप रात को वॉक करके आके थक के सो तो जाएंगे, लेकिन अगर पहले से ही स्लीप हाइजीन अच्छी नहीं है और स्लीप प्रॉब्लम्स थोड़ा चल रही हैं तो 1 घंटे बाद फिर नींद खुल जाएगी आपकी। तो इसलिए रिकमेंडेड नहीं होती नाइट वॉक। तो उसके बाद है आपके पास कि इन बेड एक्टिविटी जो है वो कोई नहीं करनी। लेट गए, तकिए पे सर रखा, आंखें बंद कर ली, बस सोने की एक्टिविटी है। उसके बाद हाँ आपके पास पार्टनर है, थोड़ी देर बातचीत हो रही है, ठीक है, लेकिन कोई और एक्टिविटी जो है वो स्लीप से पहले आपकी बिल्कुल अवॉइड करें, उसको नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों को किताब पढ़ने की आदत होती है सोने से पहले। अगर आपको लग रहा है कि ये आपकी हेल्दी हैबिट है और आपको सोने में हेल्प करती है तो ठीक है। बुक जो है और रीडिंग जो है वो रिकमेंडेड है, डिवाइसेस जो है उस पर रीडिंग जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है जी, ऑप्टिमाइज बेडरूम पे आएंगे। अच्छा, अब ये सारी जो स्टोरी है ऑप्टिमाइज योर बेडरूम, ये शायद कई दफा हम लोग बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ बस ठीक है, बेड है, तकिया है, हो गया काम। नहीं, अब यहाँ पे आपका जो मैट्रेस है वो कंफर्टेबल होना चाहिए, आपका पिलो जो है वो आपकी स्लीप हैबिट्स के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। थोड़ा सा इस पे अपने आप को एजुकेट करें। जिन लोगों को स्लीप की प्रॉब्लम है, जरूर जब आप लोग पिलो खरीदने जाते हैं तो जो भी शॉप पे है उसको पूछ लें। फार्मेसी पे भी थोड़ी कई दफा वो लोग जो लोग दे रहे होते हैं इस तरह पिलो और चीजें, वो हेल्प कर देते हैं। जो स्लीप सीधा सोते हैं, जो साइड सोते हैं, सबके लिए डिफरेंट टाइप के पिलोज आते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका पिलो या मैट्रेस कंफर्टेबल नहीं है तो प्लीज एक जगह से कहीं से खर्चा बचा के इस पे कर लें, क्योंकि नींद रात की बहुत जरूरी है। ठीक है, बेडिंग आपकी बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। कुछ लोगों से मैं सुनती हूँ कि क्योंकि एक एज के बाद आपका मेनोपॉज का टाइम है, तो क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर कई दफा राइज हो जाता है रात में या डाउन हो जाता है। तो कभी आप बहुत रात को सर्दी फील कर रहे होते हैं
कभी बहुत गर्मी लग जाती है, कभी बहुत ज्यादा एकदम से स्वेटिंग हो गई और आपकी नींद खुल गई। तो इस चीज को जरूर जल्दी नोटिस करना चाहिए, अपने डॉक्टर से आप डिस्कस कर सकते हैं। और या फिर ये कि अगर आपको लग रहा है कि मैं अपनी मैट्रेस टाइप जो है उसको चेंज करूंगा, कोई कूलिंग जेल के साथ लेते हैं या पिलो, तो उसको जरूर देखना चाहिए कि क्या चीज जो है, क्योंकि आपके रूम का टेम्परेचर आपके मैट्रेस की जो क्वालिटी है, जिससे आपका अगर स्वेटिंग थोड़ी होती है तो वो एब्जॉर्ब हो, या फिर कूलिंग जेल के साथ हो। मैट्रेस इस तरह के आते हैं जिसमें आप एकदम से जिस्म गर्म ना हो जाए जब आप सो रहे हैं, तो ये आपकी नींद अगर उससे डिस्टर्ब हो रही है तो इसका मतलब है कि आपकी नींद जो है उसकी क्वालिटी खराब होती जाएगी, तो आप उसको फिक्स करना जरूरी है। ठीक है जी, लाइट हम पहले भी बात कर चुके हैं, और नॉइज का मैंने आपको बता दिया है कि आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं इससे। और कामिंग सेंट्स, कभी रात को सोने से पहले अगर कुछ लोग बताते हैं कि खांसी वगैरह का होता है, तो वो ह्यूमिडिफायर आते हैं कि आप ड्राई ना हो जाए आपका थ्रोट, इस तरह के आप ले सकते हैं। कामिंग सेंट्स वगैरह घर में आप लगा सकते हैं कि भाई आपको सूदिंग, कुछ लोग मैंने सुना है भजन सुन के जिस तरह अगर आप सोना चाहते हैं, है ना, कुछ मेडिटेशन वगैरह, तो इस तरह की चीजें बिल्कुल कीजिए। और बल्कि कर तब सकते हैं जब तक आप उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे, ढूंढे उन चीजों को कि मैं क्या करता या करती हूँ जिससे मेरी स्लीप जो है वो साउंड रहती है, अच्छी रहती है, क्योंकि विद एज स्लीप लॉस का बहुत ज्यादा खतरा रहता है ना। तो इसमें जो है हमें इम्प्रूव करना चाहिए अपनी स्लीप हाइजीन को। दो तीन चीजें जो है वो और हैं जो उसमें पीछे कवर नहीं हुई है, लेकिन मैं उसके बारे में जरूर बात करना चाह रही हूँ। एक तो ये है हमारे पास कि जब हम सोते हैं, या मैं इसको बंद कर लेती हूँ स्क्रीन को और फिर मैं बात करती हूँ। अच्छा, ये इसमें लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि जनाब जी, आपका स्लीप की प्रॉब्लम कितनी हो तो आपको हेल्प की जरूरत है जी। अगर तो आपने अपनी स्लीप हाइजीन को बेहतर बना लिया है ना, और आपने कॉन्स्टेंटली आप वर्क कर रहे हो, और फिर भी आपको 5-6 महीने ये सारी चीजें जो मैंने डिस्कस की हैं उसको करने के बाद आपको लग रहा है कि आपकी स्लीप बेहतर नहीं हो रही, हाँ बिल्कुल अपने फैमिली डॉक्टर से बात करनी चाहिए, और जरूर जो है वो हेल्प सीख करनी चाहिए। क्योंकि एक टाइम जब गुजर जाता है, मतलब बहुत ज्यादा जिस तरह प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, आपकी क्वालिटी खराब है स्लीप की, और आपका टाइम भी कम होता जा रहा है स्लीप का, तो फिर कई दफा ये होता है कि डॉक्टर्स भी कितना कुछ भी करते हैं तो नहीं कर पाते, फिर आपको स्लीप की टैबलेट्स पे जाते हो आप, तो वो ड्राउजी रहते हैं दिन में, और कई दफा नहीं, आपको साइड इफेक्ट्स वगैरह होते हैं तो नहीं सूट करती। ठीक है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट जो मैं कह रही थी, मैं स्टॉप शेयरिंग करती हूँ और फिर हम इस पे क्योंकि डिस्कस भी करते हैं। ये मैं कह रही थी कि काफी लोगों से हम सुनते हैं अपनी प्रैक्टिस में कि जी पूरा दिन तो बहुत मसरूफ होते हैं, फैमिली की एक्टिविटीज हैं, घर के काम हैं, तो दिन तो पूरा निकल जाता है, और फिर जब रात को तकिए पे सर रखते हैं तो सारी जो परेशानियां होती हैं वो याद आने लग जाती हैं, चाहे जो अभी आगे की, अभी आजकल के दिनों की हैं परेशानियां, उसका भी ख्याल आता है ना, जो खबरें न्यूज सुनी आजकल, अभी वैसे ही पैंडेमिक वगैरह चल रहा है तो उसका कभी ख्याल आ गया, लेटे हैं, कभी क्या हुआ कि पीछे की यादें आ गई बचपन की, कोई कभी कल का ख्याल आ गया। जो लोग बिजी हैं वो ये भी कई दफा मुझे बताते हैं कि भाई हम जब लेटते हैं तो हम सोचते हैं कि अच्छा आज ये कुछ कर लिया है तो कल सुबह क्या करना है ना, सबसे पहले उठ के कौन से सौते आने हैं, और या फिर घर के क्या काम होने हैं। तो वो एक हमने आदत बनाई थी कि सोने से पहले हमने अपने आप को याद करा लेना कि कल क्या करना है। अच्छा, अब मैं इस बारे में खास बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि जिन जिन को मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये बताया है कि ये करना आप छोड़ दें, उनकी स्लीप बेहतर हो गई है, और बहुत बेहतर हो गई है। क्योंकि क्या हो रहा है कि बिल्कुल सोने से पहले मैं अपने सिस्टम में बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन्स डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे स्ट्रेस है कि कल मुझे ये डॉक्टर की अपॉइंटमेंट जाना है, या मुझे कोई चीज लेके आनी है, या मुझे कोई पेपर भरना है, जो भी मेरे दिल में है ना दिमाग में कि मुझे कल ये करना है, तो मैं सोने से पहले मुझे वो करना है। अगर मैं ये सोच रही हूँ अपने दिमाग में तकिए पे लेट के, तो ये बहुत ही गलत है। आपने जो भी करना है अगले दिन एक अपना स्केड्यूल बना लें, क्योंकि अगर आपको लगता है कि हम बहुत बिजी होते हैं और मैं भूल जाती हूँ कि कल मुझे ये काम करना है, भाई 5 बजे 6 बजे शाम में एक अपनी डायरी, एक पेपर लिया, आराम से उस पर लिख लिया कि कल ये 4 चीजें मैंने करनी है। ठीक, ताकि अपने आप को तसल्ली हो जाए कि हाँ मैं सोने से पहले मुझे अब तकिए पे सर रख के ये सब चीजें नहीं करनी।
जो भी करना है उसको पहले लिख लें 5-6 बजे शाम में प्लीज। तकिए पे सर रख के कुछ भी नहीं सोचना, और तकिए पे सर रख के सिर्फ अपनी प्रे करनी है, अपनी दुआएं करनी है, अपनी अच्छी चीज सोचनी है दिल में कि सब ठीक है, आराम से सुकून से उसके बाद नींद की तरफ तवज्जो करने सो जाना है। ये नहीं सोचना कि बैक होम उधर क्या हो रहा है, या बहन भाई ने क्या कहा था, या कल कैसे मैंने इस चीज को डील करना है। ये प्लानिंग तकिए पे सर रखने पे नहीं होनी प्लीज। इस प्लानिंग को दिन में कर लें, एक दूसरे को फोन करके, दोस्त यारों से, है ना, फ्रेंड से बात करके कर लें। क्योंकि हमारे में ये बहुत कॉमन है कि ये होता है कि तकिए पे सर रखते ही ये हो जाता है। इसी तरह काफी लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि वो शुरू रात में सो जाते हैं जल्दी से, जैसे तकिए पे सर रखा सो गए। क्योंकि क्या है, जिस्म थका हुआ है, ठीक है, आपकी बॉडी थकी हुई है और उसको स्लीप की जरूरत है। तो अगर तो मेरी बॉडी थकी हुई है और मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूं, तो मैं तकिए पे सर रखूंगी तो मैं सो जाऊंगी। लेकिन मेरे स्ट्रेस लेवल इतने हाई हैं कि मैं कुछ भी और सोचती हूँ, अक्सर अपने आप को परेशान रखती हूँ, तो क्या होगा कि मेरा जिस्म सो गया है और मेरा ब्रेन नहीं सोया। क्योंकि वो तो वो सोच रहा है जो उसको कल करना है, या वो जो भी सोच रहा था, कोई दोस्तों की प्रॉब्लम या कोई फैमिली की इशू या फाइनेंशियल इश्यूज, बहुत सारी चीजें है ना। परेशानी के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, कोई कम थोड़ी है। तो वो जो भी मेरा दिमाग सोच रहा है वो नहीं सोया। अब क्या होगा, मिडिल ऑफ नाइट 1 बजे 2 बजे या तो एकदम से मेरी ठक करके नींद खुल जाएगी और मैं सो नहीं पाऊंगी उसके बाद। क्योंकि मेरा ब्रेन तो असल में सोया ही नहीं था, मेरा जिस्म थका हुआ था, वो सो गए, उसने सुला दिया मुझे। तो या ये होता है, या फिर क्या होता है कि क्योंकि विद एज हमारी जो एनरेम है, कुछ केमिकल्स हैं जो हमें, मतलब स्लीप की टाइप्स हैं हमारी ना, 4 डिफरेंट टाइप की स्लीप होती हैं। तो जो हमारी डीप स्लीप है समझें, वो कम होती जाती है विद एज। तो उसके साइकिल होते हैं हमारे पास, एक डीप स्लीप का, फिर हल्का लाइट, फिर डीप। तो वो जब कम होने लग जाती है तो हम डीप स्लीप में जा नहीं पाते। तो क्या होता है कि हम बहुत शैलो स्लीप में या रैम में रहते हैं। उससे क्या होता है कि कई दफा ड्रीम्स आते हैं बहुत, क्योंकि आपका ब्रेन उस लेवल पे नहीं है जहां पे आप रेस्टफुल हो ना। तो जब हमें वो ड्रीम्स आते हैं तो कई दफा वो ड्रीम्स बहुत डिस्टर्बिंग भी होते हैं कि भाई ऐसा ड्रीम आ गया, वो वैसा आ गया। कई दफा ऐसा होता है कि जो हम चीज सोचते सोचते सो जाते हैं, उसी से मुतालिक कोई ड्रीम आ जाते हैं। तो वो फिर आप एक कोई ख्वाब देख के अगर उठ गए, तो क्या होता है कि वो फिर आगे का आधा जो बाकी हिस्सा है रात का वो खराब हो जाता है हमारा, कि हम उसको ही सोचते रहे 3-4 घंटे के ये ख्वाब क्यों आ गया, और अब मुझे क्या करना है, या बहुत परेशानी हो गई। तो वो क्या होता है कि वो हमारी, क्योंकि हम डीप स्लीप में नहीं जा रहे और हमारी स्लीप डिस्टर्ब हुई है, तो इस तरह के डिस्टर्बिंग स्लीप आते, ड्रीम्स आते हैं। इसको, जो इस तरह के ड्रीम्स होते हैं, इनको हम साइकोलॉजी में एंजाइटी ड्रीम के नाम से जो है वो बोलते हैं इनको। वो स्लीप से भी रिलेटेड हो सकते हैं। कई दफा हमारी अपनी ब्रेन की आदत बन जाती है कि बैठे बैठे ही कुछ वरीज पाल लेना, कुछ है ना, कुछ दुख पाल लेना, कुछ खुद ही सोचते रहना कि चीजें कहीं गलत ना हो जाए, कुछ खराब ना हो जाए अपने दिमाग में से। कि कई दफा नहीं भी चीजें खराब हो रही होती, तो जिस तरह 10 चीजें ठीक है तो एक चीज जो गलत हो गई ना, तो उसको सोचते रहना कि ये क्यों हो गई, है ना। जैसे कई दफा, क्या मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, जिस तरह पूरे दिन में आपने जो कुछ भी किया, तो वो 10 चीजें अगर आपने की तो 10 में से 9 तो ठीक हो गई, एक चीज जो है वो ठीक नहीं हुई। तो अब क्या होगा कि वो जो 9 चीजें जो ठीक कर ली हैं, उनकी तरफ तवज्जो नहीं जाती ना, क्योंकि वो तो हो गया है ना, सब कुछ हो गया है, डॉक्टर अपॉइंटमेंट पे भी टाइम पे चले गए समझो, जो कोई अगर कोई घर का काम करना था वो भी हो गई, क्लीनिंग भी कर ली, और भी चीजें, तो वो 9 चीजें तो बिल्कुल ठीक कर ली, कुकिंग भी हो गई सही। जो एक चीज जो है जो गलत होगी कि ओह इसको भूली, वो फिर सर पे रहती है कि, है ना, कि क्यों वो ठीक नहीं हुई। तो थोड़ी सी इसमें मैं कहती हूँ कि स्ट्रेस लेवल्स अपने वॉच करने बहुत जरूरी है रात की स्लीप को इम्प्रूव करने के लिए। तो थोड़ा हमें अपना ना फोकस भी उन चीजों की तरफ रखना चाहिए जो सही हो रही है जिंदगी में। क्योंकि देखिए कई चीजें तो हमारे कंट्रोल में होती है, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में भी नहीं होती, कुछ चीजें सही हो रही होती है, कुछ चीजें गलत भी हो रही होती हैं। सब चीजें तो लाइफ में हमेशा सही सही नहीं जाती ना। मैं हमेशा यही अपने क्लाइंट से बात करती हूँ कि देखो, सीधी लाइन तो क्या है ईसीजी में, डेड पर्सन, है ना। आपके अप्स एंड डाउन्स तो हो ही रहे हैं, ठीक। तो थोड़ा सा फोकस जो है वो सिर्फ डाउन की तरफ नहीं रखें, जो गलत कर लिया दिन में,
उस पे रखें जो सही से हो रही हैं चीजें, ताकि अपने आप को एक तरह से तसल्ली भी रहेगी, स्ट्रेस लेवल भी डाउन रहेंगे, और एनर्जी रहेगी जो चीजें गलत हो रही हैं उन पे फोकस करके उनको ठीक करने की। क्योंकि अगर हम उनको लेके परेशान होते रहेंगे तो फिर तो हमारी अपनी हेल्थ गई, हमारी अपनी स्लीप गई, और फिर वो चीजें तो फिक्स नहीं कर पाएंगे कभी भी। और अगर कर सकते हैं फिक्स, पहली बात तो ये है कि है भी हमारे कंट्रोल में या नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, स्लीप से रिलेटेड हाँ, आप पहले क्वेश्चंस पूछिए, फिर मैं इसी में जो है वो इसको रख लूंगी, एक दो चीजें जो मैं बताना चाह रही हूँ। क्या सवाल है जी? हरीश जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। So my question is that which side is better to sleep, left or right? Yeah. Hmm. That's a good question. Thank you for asking, Harishi. What do you think? What makes you comfortable? Yeah, which position you like to sleep usually? So actually, I like to sleep both sides, either left or right. Yeah. But I have read from books, yeah, left side is better. It is good for digestion, yeah, like this, yeah. But I want to confirm again, yeah, whether Yes. right is good or left. Maximum time we have to sleep, yeah, on the left or right side. So Yes. So have you noticed when you're sleeping on the left side, your digestion is better with that? Yeah, it's better, yeah. Okay. Yeah. So this is what medicine science also recommend, that if you're noticing that you are sleeping, in a certain position, and that helps you with your muscular pain, with your digestion, with your sleep, you continue with that. There is no harm because you have your liver. So there are some researches which proves that yes, left side is better for the digestion. Yes. But some people who might have heart issues or other issues related to heart, it's not very much recommended to sleep on your left side. So it depends also that what are your health condition and what you're looking out of it. So if you feel that yes, it is helping you in the digestion, go ahead with that. But if you have heart issues, I will say check with your family doctor that how bad are heart issues. Like if you're sleeping on your left side, let's say if it is pressing your chest, are there any risk involved in that? यूजुअली ये क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन योर हैबिट्स, क्योंकि हम लोगों की बचपन से कुछ हैबिट्स होती हैं तो वही आपके साथ चली थी। कुछ लोग वन साइड स्लीपर होते हैं, सम पीपल लाइक टू स्लीप ऑन बोथ साइड्स। तो इट डिपेंड्स कि इनिशियल नाइट पे अगर आप लेफ्ट साइड सोते हैं फिर बाद में आप चेंज कर लेते हैं, तो देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस। इफ यू आर स्लीपिंग ऑन राइट एंड स्लीप इज देयर, नींद नहीं भाग रही आपसे, तो गुड एनफ, कोई वरीज नहीं है, और डाइजेशन भी सही चल रही है ना? तो कोई ऐसा नहीं। कुछ लोग जो है वो सीधा सोना पसंद करते हैं। जी 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 नरेंद्र जी। ओह सॉरी, नरेंद्र जी अनम्यूट योरसेल्फ। मुझे नींद बहुत आती है। थोड़ी थोड़ी बांट दें सबके पास। नहीं, मेरे को अब भी नींद आ रही है। और मैं जैसे दोपहर का लंच लेती हूँ ना, तो जैसे कुछ मैंने कोई क्या कहूँ, मैं कुछ नशे की चीज ले ली, मैं बस खाने के बाद इमीडिएटली मुझे नींद आ जाती है। हाँ। और रात को नहीं मैं सो सकती जल्दी, रात मुझे 10-11 बजे जाते हैं। अच्छा, 10-11 बजे, लेकिन जब सोती हैं तो फिर कब उठती हैं? फिर मैं उठ जाती हूँ 6:30 6:15 बजे। वेरी गुड, वेरी गुड, इट्स नॉट टू बैड। तो दिन में कितना टाइम सोती हैं? एक्चुअली मेरे पास काम कुछ नहीं होता, फिर चाहे 4 घंटे सोए रहो। जब मौका मिला सो गए, है ना? करवटें बदलते जाओ, मतलब मिनिमम मैं 4:30 तो बिता ही देती हूँ बस। 1 से लेके मतलब करवटें लेती, कभी ये मोबाइल ले लिया, कभी पड़ी रहती हूँ बेड पर। तो क्या हो रहा है? आपका क्वेश्चन क्या है ये बताइए पहले। मेरे को क्यों इतनी नींद आती है? अब भी मेरे को ना बस ऐसे अभी सो जाऊं। सुबह उठ के भी कई बार उठता है, ब्रेकफास्ट करने के बाद भी ऐसा दिल करता है जल्दी से सो जाऊं, फिर थोड़ी देर लेट के तो फिर उठ के काम करते हैं। ये क्यों है? ये कोई काम नहीं है तब निकम्मी होने के कारण सोती हूँ और मैं वैसे निकम्मी भी नहीं हूँ, काम भी, खाना सारा कुछ घर का सारा काम करती हूँ।
और काम मतलब हर एक काम करती हूँ मैं, एडिटिंग, पेंटिंग, सब कुछ करती हूँ मैं। पेंट बस लगी रहती हूँ वैसे तो, पर सोती भी बहुत। हाँ, तो तो ये बस सोना अच्छा है कि बुरा है? बस केयर फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। देखें क्यों परेशान हो रही है, अगर रात की नींद ठीक है, रात की नींद खराब नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं। है, खूब कोई सब ड्रीम्स इतने गलत फलत आते रहते हैं सारी रात। हाँ, हाँ, बाकी अब ऐसे हो गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है, खाओ पियो सो जाओ, उठ जाओ, खाओ पियो सो जाओ, कुछ नथिंग। हाँ, हाँ, वही ना। तो आपने मजे से आप अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, मुझे कोई ऐसी चीज नहीं। तब हम दिन की नैपिंग कहते हैं कि कम करनी चाहिए, जब आपकी रात की स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो अभी तक तो आपकी रात की स्लीप डिस्टर्ब नहीं हो रही, नहीं है आप 11 से 6:30 तक सोती हैं पूरा टाइम, है ना? बिल्कुल। हाँ, तो आपके 7 आवर्स प्लस हो रहा है ना, 7 आवर्स एटलीस्ट आप सो रहे हो। ये नहीं है कि आप 7 आवर्स से कम सो रहे हो। तो 7-8 आवर्स अगर आप नाइट की स्लीप ले रहे हैं, बीच में नींद डिस्टर्ब नहीं होती, आप उठ के परेशान नहीं होती। उठी हूँ मैं मतलब वॉशरूम में कम से कम 5-6 बज जाती हूँ। हाँ, उस वक्त बड़ी डिस्टर्बेंस होती है, आके फिर आधा घंटा नहीं होती। ये एक और चीज है, मैं अभी वॉशरूम पे बात करती हूँ, ठीक है। तो ये है कि मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसी चीज है, क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि जिस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिन में आपकी कम हो जाती हैं, तो उसमें ये होता है कई दफा कि एक एज के बाद आप दिन में जो है वो ज्यादा टाइम 2 घंटे 3 घंटे सोने लग जाते हैं। अगर वो नाइट टाइम स्लीप के साथ आपकी अभी तक तो नहीं कर रही, लेकिन जैसे ही आपको लगे कि आप 11 से 12 हो रहे हो या 11:30 भी हो रहे हो, तो थोड़ा सा फिर देख लेना उसको, दिन को 3 के बजाय 2 घंटे कर लें। पता मैं कहता हूँ, मुझे मतलब बिल्कुल नींद नहीं आई होती। जब आने लगती ना, मैं अपने मन में आता है 10:10 है इस वक्त, बिना देखे टाइम, और जब देखती हूँ सच्ची उतना ही होता है। मतलब 10:10 पर नींद आनी शुरू हो जाती है। बैठे बैठे आंखें ना ऐसे करने लग जाएंगी। हाँ, ठीक है, ठीक है। और कोई हेल्थ का इश्यू तो नहीं? क्योंकि कई दफा कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं, कुछ लेवल्स आपके ब्लड लेवल अगर आपके ठीक है तो कोई ऐसी बात नहीं। अगर ब्लड लेवल कई दफा कुछ ऊपर नीचे होते हैं, जिसकी वजह से दिन में बहुत ज्यादा नैपिंग की प्रॉब्लम रहती है और रात की नींद आपकी पूरी नहीं होती। क्योंकि देखिए, रात को हमें स्ट्रेट नींद चाहिए होती है। अब एक एज के बाद ब्लैडर जो है वो बहुत ट्रिकी हो जाता है, जाहिर बात है कि वो आपको रात को बार बार उठाता है। तो इसमें ये है कि ये रिकमेंडेड है, अब जितनी भी रिकमेंडेशंस आती हैं एक एज रिलेटेड के भाई स्लीप से जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आप कह रहे हो कि रात में 2-3 दफा उठना पड़ता है, तो उसमें अगर उठना पड़ता है तो उठना पड़ता है, आप कुछ नहीं कर सकते। और 2-3 नहीं, उसमें 5-6 बार। हाँ, तो आपकी स्लीप उसमें लॉस होती है। हाँ, आप ये कर सकते हो, क्योंकि फ्लूइड इनटेक आपको चाहिए ही है, आप फ्लूइड इनटेक कभी भी कम नहीं पानी कर पानी सकते। ये भी मुसीबत है कि मैं पानी बहुत पीती हूँ। बिल्कुल, वो आपको चाहिए, और इसीलिए आप ज्यादा सोती हैं। क्योंकि ये भी एक दूसरी चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी स्लीप की प्रॉब्लम है, अपना फ्लूइड इनटेक ज्यादा कर दें। जितना आप पानी पिएंगे, जितना ज्यादा आप पिएंगे, आपकी नींद उतनी ही बेहतर होती जाएगी। अगर आपको लगता है कि यूरिन का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, तो ठीक है, रात को 7 बजे के पीछे मतलब एक आधा गिलास ही लें, जिसमें आपने दवाई सोने से पहले लेनी है 7 बजे से पहले, लेकिन दिन में बहुत ज्यादा एकदम पानी का इस्तेमाल ज्यादा कर लें। बहुत पीती हूँ। हाँ, तो इसलिए भी आपकी स्लीप अच्छी है। ये दूसरी एक और टिप है कि ये जब स्लीप की प्रॉब्लम जिनको है, तो अपनी फ्लूइड इनटेक जो है वो आप ज्यादा करके देखें, पानी आप ज्यादा पीना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि 2-3 हफ्ते में ही वो स्लीप की प्रॉब्लम कई दफा जो है आपकी कम होने लग जाती है, बेहतर हो जाती है। तो जिस तरह आप बता रही हैं कि आप इतना पानी लेती हैं, तो आपकी स्लीप की प्रॉब्लम कोई नहीं है। हाँ, ज्यादा एक्सेसिव है, उसमें मैं ये कहूंगी कि जितना आप देखो आपकी, क्योंकि जिस तरह आप कह रहे हो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो गई हैं, इस टाइम पे मुझे हैविली इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है अपने आप को कहीं पे, तो फिर भी जो टाइम आपके पास निकलता है, आप पेंटिंग में, क्रोशेट, निटिंग आप अपना अच्छे से गुजारती हैं। जो फारिग टाइम है, बॉडी को नीड है स्लीप की, तो उसको स्लीप डिप्राइव नहीं करना अनटिल अनलेस के रात को डिस्टर्बेंस हो रही है। रात की नाइट की स्लीप आपकी गुड है, दिन में आपको एक्स्ट्रा नीड है, तो इसका मतलब है बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वो मैं कभी भी दिन में आपको कोई डॉक्टर भी नहीं रोकेगा। मैं दिन में विजुअल प्रोग्राम भी 2-3 जरूर देखती हूँ। हाँ, 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 ये तो ये है। फिर बस ये जरूर देखती हूँ कभी 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 कभी। हाँ, तो अच्छा है ना, आपके ये स्ट्रेस लेवल्स कंट्रोल में रहते हैं, आप रिलैक्स रहते हो दिन में। आई एम ओके, हम्म, मेरे इसके मुताबिक मैं ज्यादा अच्छी हूँ।
बिल्कुल नरेंद्र बिल्कुल। आंटी, नरेंद्र आंटी, हमारी ना एक मुहावरा है, घोड़े बेच के सोना। तो आप घोड़े बेच के आराम से सो जाती हैं बस। मैं तो पता नहीं हाथी कोई बेच फिक्र ना फाका, ऐश कर काका। मैं तो पता नहीं हाथी बेच देती हूँ मैं घोड़े। मैं तो पहले ही किया है, प्लीज थोड़ी थोड़ी सानू भी वंड दो जरा जरा जी। बहुत सारे बैठे हैं चौली बना के। मैं ना देखो मेरी ना आंखें बंद होती जा रही है, जब मैं उठ के जरा घूमूंगी बाहर, अपने फूल फाल देखूंगी, फिर मैं ठीक हो जाऊंगी। वेरी गुड वेरी गुड। नहीं नहीं बिल्कुल सही है आपका, सही जम के चल रहा है, कोई फिक्र नहीं। और क्या क्वेश्चन हैं? फिक्र होते हैं पर उनको उठा के फेंक दो, ये तो होते ही होते रहे। दिस इज केयर फ्री लाइफ ऐसे निकाली, अब तो ऐसे कर लो। बिल्कुल सही बात है, देखा तभी स्लीप अच्छी है। है ना, हम में से कितने हैं जो ये कह सकते हैं? अगर मेरे इन्फ्लुएंस में आए, वो इंडक्शन होती है ना, इंडक्शन, मेरी इंडक्शन से होना चाहिए, आप लोगों को सबको इफेक्ट होना चाहिए। थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ जी, किसी का क्वेश्चन आ रहा था। बहुत रानाथ जी है शायद, उन्होंने भी हाथ खड़ा करके। जी गुलनाज, मैं पूछूं? जी जी जी। किरण, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरी नींद भी पूरी, यानी मैं सो लेती हूँ 8-9 घंटे 7 घंटे, लेकिन मैं जब उठती हूँ तो फ्रेश नहीं होती हूँ। आज ही मेरी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के साथ, तो मेरी फैमिली डॉक्टर ने मुझे वो स्लीप एपनिया के लिए रेफर किया है कि मे बी कहीं उसकी ना प्रॉब्लम हो। यानी मैं नींद पूरी करती हूँ 8 घंटे की, लेकिन मैं जब उठती हूँ सुबह तो मैं फ्रेश नहीं होती, बहुत वीकनेस, टायर्डनेस, और यानी फ्रेश नहीं उठती हूँ। हाँ, ये जो आप बता रहे हो कंडीशन गुलनाज, ये डेफिनेटली इसको डॉक्टर से चेक करने की जरूरत है। इसके अंदर जो चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं वो आपका ब्लड वर्क करके देखना के है ना। कई दफा लो आयरन लेवल्स जो हैं इसमें हमें प्रॉब्लम करते हैं कि सुबह आप उठते ब्लड हो। वर्क उसने सारे टेस्ट करवा लिए, ब्लड वर्क इज गुड, हाँ। एवरीथिंग इज गुड, हेमोग्लोबिन इज गुड, विटामिन B12 इज गुड, लेकिन हाँ, तो बाकी ये सारे हो टेस्ट सकता हो गए। है। अब स्लीप स्नोरिंग हो रही एपनिया, है रात में, कुछ बताया किसी फैमिली मेंबर ने? हाँ, तो फिर ये है कि आपकी स्लीप जो है वो प्रॉपर साइकिल्स जो हैं वो नहीं चल रहे। काफी है। हाँ, तो इसीलिए उन्होंने फिर आपको रेफर नींद किया में पूरी ले रही हूँ, यानी मुझे पता नहीं है कि मैं 7 to 8 आवर्स की लूँ स्लीप, क्योंकि फारिग हूँ तो रात को। लेकिन वो लेकिन पता वो जब तक स्लीप क्वालिटी जो है वो उसको मशीन पे लगा के नहीं देखेंगे कि आपके कितने डीप स्लीप के साइकिल्स हैं वो पूरे हो रहे हैं, क्योंकि हम तो सो रहे होते हैं ना, हमें तो नहीं पता कि क्या चल रहा है। सॉरी टू इंटरप्ट किरण, मैंने ना स्मार्ट वॉच ली, उसमें ना यानी मेरी जो डीप स्लीप है, मेरी जो लाइट स्लीप है, मेरी जो रैम, वो सारा कुछ नॉर्मल है। अच्छा, फिर ये मुझे बताएं कि सुबह उठती है तो क्या फीलिंग होती है? अब यकीन करें, मैं 6 बजे 7 बजे 5 बजे भी उठ जाऊंगी ना, आई डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ द बेड, मुझमें हिम्मत ही नहीं होती। बॉडी हैवी होती है या जान नहीं होती? बिल्कुल जान नहीं होती, वेरी लो एनर्जी। पूरे जिस्म में जान नहीं होती, हाथों से लेके टांगों तक, या सब या हाथ बाजू हिला लेते हैं? हिल तो सब कुछ रहा होता है, लेकिन एनर्जी नहीं होती। एनर्जी नहीं होती, तो एनर्जी नहीं होती तो बेड से निकलने को दिल नहीं करता, बेड पे उठ जाती हैं और कुछ मोबाइल या कोई चीज पकड़ के कुछ एक्टिविटी कर सकती हैं, लेकिन बेड से समटाइम्स मोबाइल भी नहीं पकड़ती हूँ, बस दिल नहीं कर रहा होता आंख खुलने को, उठने को, उतरने को। गोली खानी होती है मैंने थायराइड की सुबह, तो पहले होता था कि मैं थायराइड की गोली खाती थी, उसके साथ ही यानी 15 मिनट्स के अंदर अंदर मैंने नाश्ता कर लेना होता था। और अब मुझे बाज दफा ये होता है, मुझे भूख भी लगी होती है, मुझे हिम्मत नहीं होती मैं जाके नाश्ता बनाऊं। तो ये मेरा तकरीबन 7-8 महीने से ये चल रहा है कि मुझ पे नाश्ता बनाने की हिम्मत नहीं होती है। फिर वो बहुत हो जाती है ना कि मुझे लगता है कि अब पेट में मेरे चूहे दौड़ने शुरू हो जाएंगे, फिर मैं उठ के नाश्ता बनाती हूँ। तो ये आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और वैसे फिर आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी आ जाती। लेवल सही है सारे, शुगर लेवल तो डाउन नहीं होता सुबह में? चेक किया एवरीथिंग कभी? इज फाइन। बीपी और शुगर लेवल ठीक होता है सुबह में? किए चेक? एवरीथिंग इज फाइन। हाँ, क्योंकि ये मैं सोची थी कि अगर आप एनर्जी ड्रिंक एक रख लो बेड साइड के पास और सुबह में ले लो अगर लेवल्स लो होते हैं। लेकिन वो एनर्जी ड्रिंक, मैंने वो थायराइड की गोली खानी होती है ना,
तो वो उसके तो आधे पौने घंटे के बाद फिर आप हाँ, नाश्ता वाश्ता या कुछ। क्योंकि अगर लेवल्स आपके डाउन नहीं है, थायराइड की गोली आप अपनी लो अपने टाइम से, तो फिर मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप थोड़ा सा पुश करके अपने आप को बेड से निकाल लो, चाहे कितना भी लग रहा तो है कि कल मेरी, हाँ, कल से वो मोटर लग वैसे ही जानी है बच्चों ना। की वजह से हाँ लग जानी है तो निकल जाना है। क्योंकि कई दफा क्या होता है कि हमारे देखो वो लेवल्स, कुछ लेवल्स जो हैं ब्लड लेवल वो कैप्चर होते हैं ब्लड टेस्ट में, कुछ लेवल्स ऐसे होते हैं जो कि टेस्ट में हम टेस्ट ही नहीं करते हैं डॉक्टर, और वो कैप्चर नहीं हो रहे होते। तो नहीं तो कई कोई दफा है कोई इस चीज, तरह का टेस्ट आप रेकमेंड करें कि नहीं मैं वो तो वो आपकी कहूँ डॉक्टर डॉक्टर ही से। बताएगी, डॉक्टर ही बताएगी उसी को एक दो दफा। आपने कहा है जब देखो उसने इसलिए आपको स्लीप साइकिल टेस्ट के लिए भेज रही है कि पता हाँ चले कि भाई वहां पे कोई प्रॉब्लम है। लेकिन उसमें जो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन हमारी आती है ना, इसमें हम डीबीटी के स्किल्स सिखाते हैं अपने क्लाइंट्स को। और इसमें यह है कि राइट इन दिस मोमेंट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप बेड से निकल जाओ ना। क्योंकि अगर आप बेड से नहीं निकलते, लेट्स से जिस टाइम पे आप उठे, जिस आप कह रहे हो कि 15 मिनट बाद मुझे नाश्ता करना चाहिए अपना दवाई लेने के, ठीक, तो अगर आप नहीं उठ रहे तो इसका मतलब है कि आप उसको भी मिस कर रहे हो कि आपका जो रिकमेंडेड है डॉक्टर से टाइम, ठीक। और फिर उसके बाद आपको वो एक जो है वो एक हैबिट बनाएगी आपकी बॉडी, जो आपको कहेगी कि चलो 1 घंटा और लेट जाओ या आधा घंटा और लेट जाओ, या नहीं उठा जा रहा। तो उठने के बाद जब आप उठ जाओगे तो फिर उसके बाद आप खुद ही एनर्जेटिक हो जाओगे। तो आपको ये देखना है कि मॉर्निंग में आप अपने अलार्म को लगाने के फौरन बाद, कई दफा, क्योंकि ये एक बहुत ही एक्टिव इंटरवेंशंस होती हैं हमारी जो डीबीटी की है, क्योंकि इसमें हम क्या फोकस कर रहे थे कि बिहेवियर, कि आपकी बॉडी जो भी कह रही है, आपके थॉट्स जो भी कह रहे हैं, आपके इमोशंस जो भी कह रहे हैं, उसको नहीं आपने लिसन करना। आपने क्या करना है कि आपने डायरेक्टली इंप्लीमेंट करना है बिहेवियर। तो आपने अगर मोबाइल जिस तरह आप उस पर अलार्म लगा के सोते हो तो उसको अपने हाथ के पास नहीं रखो, ऐसे डिस्टेंस पे रखो कि आपको उठ के ही उसको जो है वो बंद करना पड़ेगा ताकि आप बेड से निकल जाओ। अगर आपको लगता है कि अर्ली मॉर्निंग में आपको हॉट वाटर शावर जो है वो अच्छा लगता है तो उसको देख लो, क्योंकि कई दफा कुछ बोन्स की कंडीशंस हो रही होती हैं जिसमें बोन्स की हैवीनेस और स्टिफनेस आ रही होती है और वो आपको तकलीफ देना चाह रही होती है, आगे आगे आपकी बढ़ने का खतरा होता है। तो उसको अगर आप कोई ऐसी चीज कर लेते हो मॉर्निंग में जिससे आपको रिलैक्स और आपकी स्टिफनेस नहीं हो रही बॉडी में और एनर्जी आप बेटर फील कर रहे हो, तो इनको चीजों को करके 2-3 चीजें करके देखें मॉर्निंग में। थोड़ा सा अभी तक तो वेदर बहुत अच्छा, खिड़की खोल के किसी मेहमान ने डीप आना ब्रेथ्स कर हो लें। या कोई मेहमान आया हो तब तो वो होता है ना कि आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू डू दैट। तो फिर आप में वो एक कहते हैं ना मोटर लग जाती है, वो बंदा फिर कहता है 6 बजे 5 बजे उठ जाता है। तो तो अब मैं बच्चों आपको की जो वो कह रही हूँ ना कि ये मोटर लगाने वाली बात ही है, तो आप ये वही, कुछ हाँ जी। रूटीन बना लो कि मैंने ये करना है उठ के। और अगर तो स्नोरिंग हो रही है और रात में मतलब ऑक्सीजन नहीं जा रही है ना बॉडी में सही और ब्रेन में, तो उससे एनर्जी लेवल आपका सुबह में लो हो सकता है। तो द बेस्ट थिंग इज कि आप उठते ही अपनी डीप ब्रेथ्स कर लो, थोड़ा सा अपने आप को जो है हाथों को खुल बंद कर लें, पाँव की एक्सरसाइज कर लें। यहाँ पे तो उस्मा करवाती हैं बहुत सारी, है ना रिंटू जी, आपने भी शायद करवाई होगी कुछ, वो कर लें ताकि ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन एनफ चली जाए। देखो करके देखें आप, एक है ना, 1 वीक करके देखें, हो सकता है कि इंप्रूवमेंट फील करें। हाँ 1 वीक करके देखें, थोड़ी सी स्ट्रेचेस हो जाएंगी लेग्स की, सेम टाइम पे आप अपनी डीप ब्रेथ कर लें। तो जितना डीप ब्रेथ सांस भर के लेंगी आपकी ऑक्सीजन जो है वो अच्छे से जाएगी। एटलीस्ट 1-2 वीक करके तो देखें सुबह में 5-10 मिनट, जिस तरह आप कह रहे हो कि 15 मिनट्स का मुझे गैप देना होता है दवाई लेके, तो उसके या बाद जो एटलीस्ट 15 मिनट्स का आपका गैप है उसमें आप अपनी डीप ब्रेथ्स कर लें, थोड़ी सी स्ट्रेचेस कर लें और फिर देखें कि कैसा आपकी बॉडी आफ्टर 15 डेज रिस्पॉन्ड करती है। हो सकता है बेटर हो जाए, क्योंकि ये डिफरेंट चीजें ही है। कई दफा हमारी अपनी हम वो चीजें करते हैं तो वो बेटर होने लग जाता है, और ये हो सकता है कि इसमें कि स्ट्रेचेस करने से वो उस तरफ स्टिफनेस की तरफ जा रही हूँ बोन्स, ये हो सकता है। ये हो सकता है कि ऑक्सीजन लेवल्स कम हो रहे हों, और ये हो सकता है कि रात को आप स्ट्रेस भी ले रहे हो सोने से पहले, जो मैंने तकिए पे सर रख के बात की है। प्लीज नहीं, उसको देख लें, वो स्ट्रेस नहीं है। उसको देख लें। वो मुझे पता है अपनी प्रॉब्लम का, वो जो ये है ना ये उसको देख ले, वो पिलो पे रख के नहीं करना काइंडली, पहले कर लेना ये सारे काम, ठीक ये है। है मेन। हाँ, क्योंकि कल ये पे हम ब्लू लाइट जो है ये हमारे मेलेटोनिन लेवल से प्ले अराउंड कर जाते हैं और हमें पता नहीं चलता, जब पता बाद में चलता है, क्योंकि यही अर्ली साइन होते हैं वीकनेस के, टायर्डनेस के और इस तरह की चीजों के। तो प्लीज इसको काइंडली, है ना, देख लें, कुछ नहीं होता। फोन है, पूरा दिन पास ही है, बस एक दफा बेड पे चले गए फिर उसको दूर, कहीं दूर अनप्लग करके छोड़ दें।
हाँ, थोड़ा सा 15 दिन करके देखें, फर्क पड़ जाएगा तो मुझे बताइएगा, नहीं तो यू हैव माय फोन नंबर, कॉल मी, वी कैन डिस्कस मोर। थैंक यू। यू वेलकम। मेरी तो हाँ बड़ी जी सिंपल सी प्रॉब्लम है। जी जी बिल्कुल बताइए। नींद आ जाती है, 10 मिनट सो जाती हूँ, 10 मिनट के बाद ऐसी आंखें खुल जाती, दिन चढ़ गया, अब उठ के बैठ जाओ, अब पाठ पूजा कर लो भाई। तो उसके बाद फिर 3 बजे तक, 2-3 बजे तक नींद, मतलब आंख बंद ही नहीं होती। बिल्कुल फ्रेश होती हैं जब उठती हैं, बिल्कुल फ्रेश होती हूँ, है ऐसे ना? लगता है बिल्कुल मैं, मतलब मैंने आधा घंटा नींद जो नैप ली है ना, रात को नैप ली है जो, उसके बाद बिल्कुल मैं फ्रेश हूँ। अब मैं उठ के नहा दो, कई बार तो मैं तंग भी किया घर वालों को, मैं हरपाल से पूछ लेती हूँ, हस्बैंड से, मैं कहा मैं शावर ले आऊं तेरा दिमाग क्या करूं, मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, मतलब बिल्कुल आंख में एक मतलब नींद का कोई है ही नहीं। हम्म, तो लगेगी नींद आनी है, तो उसके बाद 2-3 बजे फिर सुबह ये होता है कि जो 6:30 का टाइम है, वो 7:30 बज जाते हैं। फिर 7:30 मैं रुकती नहीं हूँ, मैं 7:30 अगर मेरी नींद खुली तो मैं कहती हूँ कि उठना ही है, अब तो उठना ही है। दिन में मैं नैप नहीं लेती। चलो आप थोड़ी फ्रेशनेस बांटते हैं, नरिंदर जी थोड़ी नींद बांट रही हैं। अच्छा, क्या करेंगे आप रिंतु जी, आप खुद ही देखें कि आप क्या कर रही हैं, है ना? मैं इसको थोड़ी आपको 2-3 चीजें बता देती हूँ, आप खुद अपने आप को इस पे थोड़ा सा असेस कर लीजिए। जी। क्योंकि जिस तरह मैं बात कर रही थी ना कि जब हम रात को सोते हैं तो कभी ये होता है कि अगर हमारा बॉडी थकी हुई है तो हम सो जाएंगे जल्दी से, हाँ, ठीक है? तो आप आधा घंटा सो गए, आपकी बॉडी फ्रेश हो गई, हाँ, लेकिन ब्रेन तो असल में सोया ही नहीं था। ब्रेन टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में सोच रहा है, उसके पास वरीज भी हैं, उसके पास स्ट्रेसर्स भी हैं, और अगर नहीं है स्ट्रेसर्स कुछ भी लाइफ में सब ठीक है, लेकिन बस एक ब्रेन ने हैबिट बना ली है, वो कुछ वो जो है ना, क्या कह रहे हैं कि वो बिल्कुल एकदम से वो शट डाउन नहीं हो रहा सिस्टम, वो वर्क कर रहा है अपना। तो आप सो रहे हो, और ये बिल्कुल एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा इस पे जो है मेडिकल साइंस में बात हो रही है, और ये रिसर्चेस जब हम करते हैं और जिस तरह ये स्लीप स्टडी होती है तो उसी में पता चलता है कि ब्रेन तो बिल्कुल नहीं सोया, वो तो बस आप थोड़ी देर जो है आप बिल्कुल शैलो स्लीप में चले गए, आप डीप स्लीप में तो बिल्कुल गए ही नहीं, लेकिन आपकी वो जो बॉडी की टायर्डनेस थी वो आधे घंटे में चली गई, आप फ्रेश होके और फिर आप उठ गए। अच्छा, ये एक रीजन हो सकता है। तो अगर ये रीजन है तो थोड़ा सा शट डाउन कीजिए अपने ब्रेन को, उसको रिलैक्स करने की आदत बनाएं कि नहीं, रात को सोने से पहले, या वैसे भी बहुत ज्यादा चीजों को सोचने की जरूरत नहीं होती है हमें। कई दफा हमें बहुत आदत होती है, हम ओवर थिंकिंग करते हैं हर चीज के बारे में, हर बच्चे को लेके, हर अपनी फाइनेंसेस, अपने कैरियर, हर चीज को लेके, पेरेंट्स को, फैमिली मेंबर्स को। तो कई दफा बहुत चीजें सोचने की, वो चीजें जिनको हमने प्लान करना है अपनी लाइफ में, एक जगह पे लिख लें कि हाँ भाई ये चीजें जो हैं इस पे मेरा कंट्रोल है और ये मैं प्लान करके इसको बेटर कर सकती हूँ, ठीक है? तो आप प्रोडक्टिव भी रहोगे, आप रिलैक्स भी रहोगे कि हाँ मुझे ये चीजें करनी है, मैंने प्रायोरिटाइज कर ली है, मेरा टाइम मैनेजमेंट हो गया है, और ये चीजें जो है मुझे, एक्शन प्लान मेरा ये है, नेक्स्ट मंथ के लिए मुझे ये करना है, ये मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, ये मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, ये चीज मेरे कंट्रोल में, ये चीज मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। मैं कितना सोचती रहूं बैठ के, देखो भाई आज वेदर खराब है, बारिश हो रही है, मैं कितना बैठ के सोचती रहूं कि हाय क्यों बारिश हो रही, क्यों नहीं मैं चेंज कर सकती इसको। नहीं चेंज कर सकती है ना उस्मा जी। तो वो चीजें जो है वो हमारा सिस्टम करता है हमारे साथ, क्योंकि हमारा ब्रेन की आदत है ना सोचने की, ओवर थिंकिंग, तो वो करता है। तो आप थोड़ा सा, ये एक चीज हो सकती है। दूसरी ये चीज हो सकती है इसमें जो आप बता रहे हो कि ये जो हाई ब्लड प्रेशर या हाई आयरन लेवल्स जो कई दफा कुछ लोगों के ज्यादा होते हैं, वो भी इसके साथ इंटरफेयर करते हैं। तो ये एक दफा डॉक्टर को देख के इसको भी चेक करना चाहिए कि अगर ये, लेकिन अगर शटिंग डाउन है सिर्फ, तो मैं रिकमेंड करूंगी, अब तो बहुत अच्छी अच्छी एप्स आती हैं मेडिटेशन की, स्लीप मेडिटेशन की भी आती हैं, काम नाम से आती है, CALM, डाउनलोड कर ले मोबाइल पे, देखना नहीं है, सिर्फ लगा के रखना है, सुनना है, सो जाना है। प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं कान में हेडफोन्स लगा के अगर मैं कोई स्लीप मेडिटेशन की साउंड लेती हूँ ना, तो मैं और जो है ना, मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे मैं और उठ रही हूँ, मैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ब्रेन जो है वो आपका एक्टिव है हाँ, और मैं बहुत फोकस्ड है। वो फोकस कर लेता है उसको म्यूजिक को मैं पूरे ध्यान से फिर सुनना शुरू कर देती हूँ। हाँ ये नहीं है कि मैं उसको रिलैक्स कर रही हूँ अपने आप को,
तो हाँ, मैं म्यूजिक साथ में लगा है, फिर मैं कहती हूँ कि दूसरे को डिस्टरबेंस होएगी कि अगर मैं ऐसे लगा के सोऊंगी तो वो ठीक है, वो चल रहा है म्यूजिक तो ठीक है, लेकिन अगर मैं हेडफोन्स की मतलब सुनूंगी तो फिर वो तो बहुत ज्यादा मेरे को वो फोकस करना पड़ेगा उसके ऊपर कि हाँ मैंने स्लीप लेनी है, इसलिए मैंने ये म्यूजिक लगाया है, क्यों लगाया है, किस लिए लगाया है, हाँ। ये प्रॉब्लम आ जाती है मेरे तो को। इसका मतलब है कि ब्रेन की आदत है, थोड़ी सी उसकी हैबिट्स को देखें। हाँ। ये हम कराते हैं इसकी ट्रेनिंग अपने पास सेशंस में कि कैसे आप अपनी ब्रेन की इन हैबिट्स को चेंज कर पा सकते हैं, कि वो जो ओवर थिंक करता है या वो बहुत फोकस कर लेता है चीजों पे, या फिर सोने से पहले कोई चीज हुई या आप उसके बारे में सोचो, तो इसका यही है कि आपकी बॉडी तो थकी है, सो जाएगी, आधे घंटे बाद अदरवाइज थकावट आपकी बिल्कुल, आपको लगेगा कि सुबह के 6 बज चुके हैं, जबकि आप घड़ी देखोगे तो 12 भी नहीं बजे। हाँ, वही बात है ना। अदरवाइज मैं मेडिटेशंस करती हूँ, सारा कुछ है मेरे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सरसाइज है, वॉक है, सब कुछ है, लेकिन वो स्लीप का अब मैं कहती हूँ कि अब ठीक है फिर ऐसे ही चलने देते हैं, क्या करें। हाँ, फिर कितने 2-3 घंटे बाद सो जाती हैं या ज्यादा टाइम लगता है? मैं 3 बज मतलब 2-3 तक तो चलता है। अब नहीं, जैसे मैं इसको फिक्स करना चाहिए। हाँ जैसे 10 बजे सोई हूँ, 10:30 11 बजे तक उठ गई, तो हाँ, साथ वाले पूछेंगे अच्छा जी उठ गए हो तो हाँ। कहती हूँ हाँ उठ गई हूँ। नहीं, क्योंकि फिर इसका मतलब है कि देखिए टोटल स्लीप तो आपकी 4 to 5 आवर्स भी नहीं बन हाँ, रही ना। दिन में भी नैप नहीं लेती हूँ मैं, हम्म, दिन में सो नहीं सकती मैं दिन में नहीं सो सकती। हाँ, लेकिन उसके बाद जब आप उठ जाती हैं फिर कुछ भी करती हैं तो नींद नहीं आती 3 बजे तक। नहीं मैं कुछ भी पढ़ लूं चाहे जैसे मतलब बिल्कुल फ्रेश होती हूँ, जैसे मॉर्निंग में उठना चाहिए ना, जैसे हम्म, मॉर्निंग में उठना चाहिए वो मैं वैसे टाइम होता है मेरा वो, या हाँ, तो नहीं, इसको या थोड़ा तो टाइम वॉच करना चाहिए, क्योंकि हम जो सेशंस में जिस तरह कराते हैं, तो क्योंकि जाहिर बात है रेगुलरली एक क्लाइंट आ रहा होता है, तो 5-6 स्ट्रेटजीज जिस तरह शेयर की, तो वो फिर उन्होंने करके वापस आए 1 वीक बाद, 2 वीक बाद, हाँ अब ये फर्क पड़ा, ये नहीं, फिर कहीं और चेंजेस थोड़ी सी कर दी, फिर कुछ और ऊपर नीचे कर लिया। आप अपनी कैफीन इनटेक और थोड़ा सा उन चीजों को भी देख लें। बहुत कम है। नहीं, वही मैं बात करी थी, कुछ लोगों को हाफ कप भी जो है वो हिट कर जाता है, हम्म, तो नहीं रात। थोड़ा सा डीकैफिनेटेड लेके देखें। और हाँ, दूसरा ये कि कैमोमाइल टी पी के देखें, थोड़ा टाइम देखें कैसा रहता है, रिलैक्सेशन के लिए अच्छी है वो, हम्म, स्लीप के लिए अच्छी है कैमोमाइल टी। आपको आम मिल जाएगी वॉलमार्ट से कहीं से भी। हम्म, थोड़ा करके देखें, क्योंकि ये ठीक नहीं है ना पैटर्न, क्योंकि हम्म, अभी तो यहाँ तक है, फिर और प्रॉब्लम अगर देने लग जाए या दिन में स्लीपी करे या टायर्डनेस हो, तो वो इसको देखना चाहिए। हम्म। ठीक मैम है। ये जो स्मार्ट वॉच पे स्लीप हाँ, का पूरा सिंपली पैटर्न नॉइज में आता है। बता रही थी ना, एक तो है ना, पता चल गया कैसे नजर आ रहे हाँ हैं। मैं देख लिया मैंने, हाँ, अभी चेक किया मैंने, वहां पे है सिंपली नॉइस, तो जो है वो तो वो पेड है शायद। अच्छा, ये वाला हाँ, नहीं, अनपेड है। नहीं अब पेड उन्होंने लिखा हुआ तो पेड वाला है, तो दूसरा अच्छा, एक और था वाइट नॉइज करके, हाँ, तो वो भी सेम ही ऐसी स्लीप नॉइज ही है, तो वो जो है वो फ्री है। ठीक है, हाँ सही आप कह रही, मैंने अभी ओपन किया आज तो हाँ तो अभी कुछ अभी उसके पेड, पेड हैं और सिर्फ 1 या 2 जो हैं वो हाँ अनपेड है। जो सिर्फ वाइट नॉइज करके ऐसे स्लीप नॉइज है तो वो फ्री है। ठीक है, हाँ वही ना, वाइट नॉइज कर सकते हैं हाँ डाउनलोड, फिर वो इसमें डाउनलोड से करके कोई भी। म्यूजिक भी होते हैं ना कुछ, वो म्यूजिक सूदिंग तो म्यूजिक बहुत है, होता है, यूट्यूब पे बहुत पड़े हैं वो तो या साथ। रेपिटी वो यूट्यूब के हैं, वो रिपीट होते रहते हैं खुद ही। हाँ, मैम ये जो डीक्लटर करने के लिए जो माइंड के जो आपके मेडिटेशंस आती हैं इस तरह की, वो कई दफा सुन लेनी चाहिए, अच्छा इम्पैक्ट देती हैं। और कई दफा ये होता है कि आप 1-2 नाइट्स करते हैं तो उसका नहीं रिजल्ट्स इतना आते सामने, 1 वीक करके फिर उसके बाद देखें कि कैसा लगता है किरण ना। कई और बार दूसरा, ऐसा मुझे होता एक है। सेकंड ख्याल आया रितु जी, आप ये कह रहे थे कि नाइट में उठ के आप जो है वो शावर कर रहे होते हैं, तो कितने बजे शावर करते हैं और उसकी कितनी देर बाद नींद आती है, जैसे आप मतलब 12 बजे कह रही हो ना मैं उठ गए। नहीं और अब मैं शावर कर लिया, फिर मैं पाठ भी पूरा कर लेती हूँ, कई बार तो मैं सुखमनी साहब का पाठ वो 1 घंटा लगता है पूरा उसको, वो मतलब कि अगर मन में आ गया तो वो पाठ करना है तो वो पाठ कर लिया, उसके बाद नित्य नेम का पाठ कर लिया, उसके बाद फिर भी बैठी हूँ थोड़ी देर, फिर अपना गुरबानी मैंने कहा चलो अब तो दिन हो गया,
तो साथ वाले भी उठ ही जाएंगे। थोड़ा सा हल्की सी गुरबानी लगा देती हूँ। मैं कहती हूँ मैं हाँ कान में नहीं लगा सकती क्योंकि मैं नहीं वो सुन सकती वो। अच्छा, एक सेकंड में जो आपसे जो बातें सुन रही हूँ ना, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका सिस्टम थोड़ा इस चीज का यूज टू, आप इसको भी करते जा रहे हो। तो आप अगर सोने से पहले ये 10 PM पे ये रूटीन शुरू कर लें ना थोड़ा सा, कि मैं उस टाइम पे जो है वो शावर कर लूंगी और फिर ये सुन लूंगी पूजा पाठ करके, फिर एक ही दफा 11:30 पे लेटूंगी, तो देखें आपका सिस्टम थोड़ा रिलैक्स फील करता है। ट्राई करके देखें। सकते हैं। हाँ ट्राई करें, ट्रायल एरर है ना थोड़ा सा इस टाइम पे। तो किरण मेरे को लगता है कई बार ये जो मेडिटेशंस वाली हम लोग जो यूट्यूब पे सुनते हैं, ज्यादा मेडिटेशंस वाले सुनते हैं, तो उससे भी उससे दिमाग ज्यादा नहीं भर जाता? अच्छा, ये डिपेंड करता है, क्योंकि जब हम क्लिनिकल में अपनी साइकोथेरेपी करते हैं तो कुछ क्लाइंट्स को गाइडेड मेडिटेशन सूटेबल होती हैं और कुछ को गाइडेड नहीं जो है वो पसंद आती हैं। तो कुछ लोग जो है अपना काम स्पेस देख के और उसमें मेडिटेट करना पसंद करते हैं, और कुछ को जिस तरह आप कह रहे हो कि पूजा पाठ तो सिर्फ उसी पे ही उनको लगता है कि यही हमारे लिए बेटर है। तो जो टाइप ऑफ मेडिटेशन जो है वो आपको हेल्पफुल है इस टाइम पे, जो रिकमेंडेड मेडिटेशंस हैं वो माइंडफुलनेस की हैं सारी, कि जो भी मेडिटेशन आपको इन अ प्रेजेंट मोमेंट लेकर आती है, आप पास्ट में और फ्यूचर की वरीज में नहीं जा रहे, दैट्स इट। तो उसमें आपकी जो है वो 5 4 3 2 1 जैसे आ जाती है कि आप अपना 5 सेंसेस अपनी यूज करके कि कौन सी 5 थिंग्स यू कैन see right now, what 4 things you can touch, what 3 things you can smell, maybe 2 things what you can hear, or 1 thing what you can see. What I'm missing on? See, smell, taste I'm missing on. What 1 thing you want to taste, or what kind of taste you have right now, so that you can do, yeah, to bring yourself to the present moment for grounding, ताकि आपका जो माइंड इधर उधर वांडर करता है वो रिलैक्स हो जाए और वो सो जाए प्लीज। ठीक है, सॉरी उस्मा, मैं बहुत टाइम लगा लिया। नहीं कोई नहीं, क्योंकि मैं आप जैसी ही हूँ। मैंने तो जिंदगी बड़ी आसान रखी है। जब नींद आए सो जाओ, जब भूख लगे खा लो, बाकी सब इधर उधर टाइम कुछ मैटर नहीं करता। मेरा तो बहुत किरण, मैंने आपसे पूछना था, ये जो वॉचेस हैं इसके ऊपर जो स्लीप का पैटर्न है ये कितना एक्यूरेट हो सकता है? आई मीन इसमें कुछ है ये? देखें, अब आप टेस्ट कराएंगी तो पता चल जाएगा, हमें भी बताई गई तो रिसर्च हो जानी है। नहीं, लेकिन कहते हैं कि ये एक्यूरेट है, वो लोग क्लेम करते हैं। तो ये है कि हाँ, ये है कि जब भी स्लीप की प्रॉब्लम शुरू हो जाए तो मैं ये हमेशा अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि एक स्लीप डायरी मेंटेन कर लें, क्योंकि वो तो आपका पैटर्न बाद में आ रहा है, वो तो आपके डॉक्टर टेस्ट के लिए भेजा है, आपको पता चल जाएगा पैटर्न। लेकिन एक डायरी मेंटेन कर लें, ताकि जब आप 1-2 महीना वो डायरी मेंटेन करते हैं, आपने स्लीप के टाइम अपने लिखे होते हैं उस पर, स्लीप डायरी पे कि इस टाइम मैं सोई, इस टाइम उठी, इस टाइम, तो वो थोड़ा आपको भी विजुअली पता चलता है क्या हो रहा है। और अब जब आप डॉक्टर पे जाके बात करेंगे तो उसको भी समझ आएगी, वरना कई दफा वो डॉक्टर्स मतलब आप सुन ही नहीं पाते, वो सोचते हैं कि शायद आपको लग रहा है कि ज्यादा हो रही है, ये कम हो रही है, तुमको भी नजर आ जाएगा उस पे कि भाई हाँ ये टाइम 2 महीने से पीछे मैंने लिखे हैं। किरण, मेरा तो बड़ा इजी है, मेरा स्लीप साइकिल बहुत कम है, ठीक है, और जितनी वो मुझे पूरी पड़ जाती, नहीं पूरी पड़ती तो मैं बाद में नैप ले लेती हूँ, खत्म होगी बात। बस मेरा भी अपना है, कोई हाल है। कोई साहब है, कोई टेंशन ही नहीं। जिन्ना सोने की लोड़ हैगी है, अगर तो 6 घंटे सोना है 6 घंटे सो रहा है ना, 3 घंटे काफी हो गए ने आज, चलो 3.5 6 घंटे हो गए। बट यह है कि एक रूटीन होनी चाहिए, मतलब ज्यादा मैसअप नहीं करना, कभी एक आधा आपको वीक में, क्योंकि यू आर बिजी उस्मा, सो यू आर बिजी, यू हैव टू डू वर्क। मेरा कॉलेज टाइम से ही ऐसा है कि मुझे पता है, डॉक्टर्स ने कहा था नहीं, तुम्हारा अगर तुम्हारी नींद पूरी हो जाती है 3 and 3.5 hours, यू आर गुड। हाँ, अगर कोई हेल्थ और प्रॉब्लम्स उससे नहीं आते, आप दिन में प्रोडक्टिव हैं, तो जनरली वो यही कह रहे हैं। जाग के, अब मुझे लगता है ना, अब चेहरे पे आना शुरू हो रहा है ना, जाग के अर्ली एजिंग आपकी हाँ हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। ये सारी चीजों का ख्याल होना चाहिए। तो पड़ता ही है उस चीज का इफेक्ट तो बिल्कुल है। जिस दिन तो कोई नहीं, आपने स्लीप हाइजीन सुन लिया ना, आज उसमें इम्प्रूव करते जाएं, एक एक चीज एवरी वीक डालते जाएं, आखिर में गुड पड़ जाएगा, पूरा हो जाएगा। वो सबसे बेस्ट अभी जो आपने बोला ना, स्लीप डायरी होनी चाहिए, वो वेरी नाइस। वो तो कोई मेरे ख्याल में मॉल्टन में, मेरा स्टक हो गया, मॉल्टन विमेन काउंसिल की कोई डायरी बना देते हैं, हर एक चेक करे कितने वीकली ना चेक करते हैं नींद ली, कितनी ली, कितने आवर्स की नींद थी इस हफ्ते आपकी।
और एक और आइडिया बहुत अच्छा आया आप लोगों की कन्वर्सेशन से, स्पेशली गुलनाज की, कि जैसे सूबियां हैं या किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें मॉर्निंग एक्सरसाइजेस एक वीडियो बना दें छोटी सी, उठ के वो हमने कर ली, बेड पे ही कर ली, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ली, जो भी कर ली, उसके बाद दिन स्टार्ट कर लिया। क्योंकि बेड पे स्ट्रेचिंग, जिस तरह के मॉर्निंग में जो लोग ये कंप्लेन करते हैं ना, जिस तरह के भाई मॉर्निंग टायर्डनेस हो रही होती है, या मॉर्निंग सिकनेस है, या फिर आपका निकलने को दिल नहीं चाह रहा बेड से, बॉडी हैवी हो रही है, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आप मतलब हिलो, उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन यही है कि ये इसमें जिस आप कह रहे हो कि ये स्ट्रेचेस जो हैं ये बिल्कुल हेल्पफुल होती हैं, ऑलवेज होती हैं, कभी ऐसा है नहीं। बेड आपका ये है कि ये भी चेक करना चाहिए कि आपके बेड शीट आपके साथ जो है वो फ्रेंडली है, आपकी बॉडी के साथ आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। आपके जो पिलोज हैं, पिलो कवर्स हैं ना, जो आप ऊपर लेके चीज सो रहे हो, कुछ लोग मैट्रेस, हाँ मैट्रेस, और कुछ लोग इवन लाइक फॉर योर क्विल्ट एज वेल, सम पीपल लाइक हैवी वेटेड क्विल्ट्स जो आते हैं ना थोड़े, कि आपको स्नगली फीलिंग रहती है। बिल्कुल यहाँ पे तो क्योंकि बहुत हल्के हल्के आते हैं ना, हमारे अपने जो उधर पहले होते थे पाकिस्तान इंडिया में, कितनी भारी रजाइयां पूरी सही से, तो वो आपको मतलब वो भी एक बॉडी के लिए जरूरी होती है। तो अगर कुछ लोगों को वो लग रहा है तो यहाँ पे मिल जाती है, बिल्कुल आप वेटेड ले सकते हैं क्विल्ट, और उसको ट्राई करें, और आपको अगर बेटर लग रहा है बॉडी में थोड़े टाइम बाद, है ना, बॉडी टेम्परेचर और ये सब चीजें भी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच किरण, 6 बज गई है। हाँ, टाइम का तो पता नहीं चलता, टाइम का पता ही नहीं लगा जी, टाइम का इतनी जल्दी। सो इट वाज ए नाइस प्रेजेंटेशन, इतना अच्छा बताया स्लीप के बारे में इन डिटेल्स, तो टाइम का तो पता नहीं लगा। तो इट वाज नाइस यार, थैंक यू जी, थैंक यू। एक्चुअली हमारे एक मुंडिक उपनिषद है, उसमें भी इसके बारे में, ड्रीम के बारे में, डीप स्लीप के बारे में, कि 3 स्टेजेस ऑफ स्लीप है। ड्रीम जो है इसमें दैट्स नॉट गुड टाइप ऑफ स्लीप, उसके बारे में। लेकिन डीप स्लीप जो अच्छी है ना, उसके बारे में। उसके बाद 3rd स्टेट होता है, वो सुषुप्ति कहते हैं, जो कि टू यूनिटी विद गॉड, या वो 3rd स्टेज पे आता है वो। लेकिन तो अब तो बेटी जो भाटिया जी ने बताया, ये तो शी इज ब्लेस्ड वन, इतना अच्छा, ये लगता है कि पुरानी लाइफ में अपने कोई सेंट या ऋषि मुनि को 2 AM उठना, 3 AM उठना, इट्स वेरी रेयर। और ये स्लीप भी ले रहे हैं, बेटी स्लीप भी ले रही है, और नेक्स्ट लाइफ के लिए भी सेव हो रहा है इसका, तो बड़ी अच्छे के लिए। सो शी इज लकी वन यार, दैट्स गुड, वेरी गुड। देखा, मैं खुद यही सोच रही थी, मैंने कहा देखो कितने मजे की बात है, आधे घंटे में फ्रेश उठ रही है, पूजा पाठ हो रही है, मजे से इतना कनेक्शन बन रहा है। तो सही बात इट्स वेरी रेयर यार, बिल्कुल ये उसकी कृपा, ग्रेस ऑफ गॉड है, उसका ही कह सकते हैं कि इतना अच्छा है, तो बहुत ही अच्छा है। कई बार तो मैं भी सोचती हूँ शायद उस ऊपर वाले ने इशारा दिया कि उठ जाओ, अब उठ जाओ। नहीं बड़ा यार, हाँ, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि उसको करें, उसको मिस ना करें, जरूर करें। 10-11 बजे कर लें, ताकि आप अपने टाइम पे एक ही दफा 12-12:30 सो जाए बेशक। So that's the time, yeah, just to get best opportunity of that time, to unite with God, yeah. So ये वहाँ से blessing आती है बिल्कुल. So it's very rare. So it is you due to your good deeds, जो आपके बिल्कुल grace of God, बड़ा अच्छा है ये, it's very rare. So carry on, this is good, yeah. Thank you. जी बसंत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? थोड़ी सी खिड़की खोल लिया करें अपनी। मैं जब उठती हूँ ना, जब फ्रेश हो जाती हूँ, तो उसके बाद तो मैं खिड़की खोल के उसके सामने खड़ी रहती हूँ, क्योंकि मैं फ्रेश एयर लेनी बहुत मेरे को जरूरी हो जाती है। मैं तो विंटर में भी ट्राई करती हूँ कि थोड़ा सा खुल जाए, जहाँ कहीं से थोड़ी सी हवा आ जाए मेरे को। मैं उस सफोकेशन में तो सो ही नहीं सकती। तब कहेंगे फिर, पर ये होता है कि ऊपर लेना जरूर है कपड़े के बिना भी नहीं सोना, और चाहे गर्मी हो सर्दी हो, लेकिन फ्रेश एयर भी होनी जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा लगा किरण, आपने बहुत बहुत अच्छा बताया। अब देखते हैं कि इस जो डायरी को मेंटेन कितनी देर करते हैं हम। डायरी दिन में लिखनी है, रात को नहीं लिखनी। हाँ, रात को नहीं लिखनी।
फिर नींद डिस्टर्ब हो जाएगी नेचुरली। जी जी जी। बिल्कुल सही बात है। कभी कभी मुझे लगता है कि स्लीप हाइजीन जो है हमारी, वो सिर्फ वही चीजें हैं जो कि हमें पता है, लेकिन हम भूल जाते हैं ना उसको, और टाइम टू टाइम रिफ्रेश करते रहें तो थोड़ा याद रहेगा कि हाँ भाई ये चीजें करनी है, प्रैक्टिस, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीजें हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा था किरण, बहुत अच्छा, बड़ा मजा है। बहुत अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। आप सबको पसंद आया, आपका प्यार है, आप सब प्यार से बुलाते हैं उस्मा जी मुझे, और इंतु जी तो मैं आ जाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबसे बात करके। आप इतना प्यार से बोलती है ना, मतलब बातें करने को मन करता है। इतने स्वीटली आप फ्रेंडली होके, बिल्कुल जैसे ये नहीं लगता कि आप प्रेजेंटेशन देने आई हैं, तो आप हमारे साथ बात कर रही हैं, ठीक है, अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बेटी ऐसा लग रहा है जैसे फैमिली मेंबर की तरह ही ना, बिल्कुल ऐसे बात कर, ऐसे एक्सप्लेन करना है डिटेल्स पूरा। ये तो थैंक्स फॉर द बेटा बेटी आपका। बहुत हरीश अंकल, इनका कैलेंडर बिल्कुल फुल है, ये किसी की प्रेजेंटेशन कहीं नहीं जाती है, सिर्फ मॉडर्न वुमेन काउंसिल है जिसके लिए कहती मैं वक्त निकाल। वी आर सो फॉर्चुनेट कि वो उन्होंने रखा हुआ है हमारे साथ, वो दिल का एक ताल्लुक रखा हुआ है। बिल्कुल, हम दिल ही खाते हैं, दिल दे देते हैं अपना। और सही बात है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल दिल का ही ताल्लुक है। बहुत प्यार से आप लोग बुलाते हैं, और वाकई ये सही बात है उस्मा, मुझे कहीं और नहीं भेजना, किसी और को नहीं आगे।